दिस इज़ आर पार्ट 4 ऑफ चैप्टर अमाइन। एंड इसके पहले हमने क्या क्या बनाया है, इसके पहले हमने बेसिक फंडामेंटल बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक वीडियो हमने इस पे भी बनाया ताकि उसमें सारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए 100% कवर। उसके बाद हमने उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जब तक हम PYQs नहीं करेंगे तब तक हम कॉम्पिटिटिव के सवाल नहीं कर सकते। सो आज के लेक्चर में हम टोटली बात करने वाले हैं PYQs पे, और इसके बाद और एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें भी PYQs होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन। सबको ये पता है क्लासिफिकेशन के सवाल जब हम करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो होता है क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास आप 2 हाइड्रोजन देखते हो तो इसका मतलब आपका क्या है कि वो फर्स्ट डिग्री है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। क्या होता है ये? प्राइमरी अमाइन। ठीक है। इफ़ नाइट्रोजन कंटेन ओनली सिंगल हाइड्रोजन तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी। एंड नाइट्रोजन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन ना हो तो हम इसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। सो हमें सवाल नहीं करने, हमें टाइप ऑफ सवाल पे ध्यान देना है कि किस टाइप का सवाल है। तो आप अगर सवाल को अच्छे से देखोगे तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो जब हम प्राइमरी अमाइन की बात कर रहे हैं तो हमें फोकस रखना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो वो किस टाइप का आएगा? प्राइमरी। ये प्राइमरी है, तो मतलब जोड़ी क्या बन गई यहाँ पे? ए की और पी की। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। क्या ये सेकेंडरी है? नहीं। ढूंढो सेकेंडरी कौन सा। देखो NH, जिसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा, एक ही हाइड्रोजन होगा, वो किस टाइप का होगा? सेकेंडरी। तो हम यहाँ पे इसकी जोड़ी जो है वो इसके साथ लगाते हैं, मतलब C की जोड़ी किसके साथ होगी? Q के साथ। C की जोड़ी हो गई Q के साथ। अब लास्ट वाला यही बचा, ये आएगा ऑब्वियसली टर्शरी, क्योंकि देखो ये N है, ये क्या है? N, और यहाँ पे ये कार्बन, इसको लगा है N, और CH3 कितनी बार बोल रहा है वो? 2 बार। मतलब इधर CH3 और इधर कितना आएगा? CH3। नाउ यू कैन सी हियर, नाइट्रोजन को 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, और ये जो हाइड्रोजन है ना ये इस कार्बन के, इसका मतलब नाइट्रोजन की कंडीशन क्या है? ये ऐसा नाइट्रोजन है जिसके तीनों साइड कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा आ गया? टर्शरी, 3rd डिग्री। तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? ये। सो हमें A का P के साथ देखना होगा, A का P के साथ, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। A का P के साथ यहाँ है, C का Q के साथ, C Q के साथ, ये वाला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए? B। 2 करेक्ट आ गए तो B ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। इसका मतलब जब आप अमाइन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला काम क्या करना है? आपको क्लासिफिकेशन वाले सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो सबसे पहले किसको टैकल करोगे? क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन वाले। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे तो अगर आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल पे जाता है। अब ये रिएक्शन बेसिस वाला सवाल दिख रहा है। एनिलीन ऑन द रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड गिव्स। अब सवाल क्यों नहीं होता है, उसका मेन कारण है कि बच्चे इन चीज़ों को लिख नहीं पाते। जैसे कि एनिलीन, एनिलीन तो वैसे भी सिंपल ही है, एनिलीन वैसे भी क्या है? सिंपल है। व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन का मतलब होता है भाई, जब आप बेंजीन लेते हो और उसके ऊपर आपके पास क्या होता है? NH2 होता है, NH2, और किसके साथ किसका रिएक्शन करना है? एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड क्या है आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O C। ये है एसिटिल, एसिटिल, एसिटिल क्लोराइड, और ये है एनिलीन। प्रॉब्लम रिएक्शन करने में नहीं स्टूडेंट को, प्रॉब्लम किस में? कि एनिलीन क्या है ये तो याद आ जाएगा, लेकिन एसिटिल क्लोराइड में। तो प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें नेचुरली आपके पास आएगी। क्यों ना, अब हमें क्या ढूंढना है कि इनका रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो लिखने का तरीका बदल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम CH2 को ऐसा। अब मुझे बताओ क्लोरीन किसको लेके भाग सकता है यहाँ से? तो ऑब्वियसली क्लोरीन किसके साथ भागने की कोशिश करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? HCl, HCl। अगर HCl निकल जाए तो क्या बनेगा? तो बेंजीन कुछ इस तरह है। यहाँ पे क्या बचा है? NH बचा हुआ है उधर। तो यहाँ से कौन आएगा? C आएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और कौन जुड़ेगा इधर? CH3। अब दिक्कत ये है कि ये प्रोडक्ट तो बन भी गया, लेकिन अब इसका नाम कैसे ढूंढे? ये भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। हो सकता है कि बच्चे इस कंडीशन को या इस रिएक्शन को भूल जाए। क्या है? फेनॉल है? नहीं। कैसा होता है फेनॉल? फेनॉल के ऊपर OH होता है। मतलब क्या होता है? ये भाई बेंजीन आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया? OH आ गया। मतलब फेनॉल नहीं है, तो इसको कट कर दो। हमें क्या आएगा ये पूछना है। क्या ये बेंजीन है?
बेंजीन तो हमें पता है ना, बेंजीन तो बस अपना नॉर्मल बेंजीन होता है, सिंपल ये वाला, ये भी ऑप्शन है। अब इन दोनों में से व्हाट इज एसिटामाइड? एसिटामाइड क्या होता है, लिख लेते हैं एसिटामाइड। एसिटामाइड होता है CH3 डबल बॉन्ड O NH, ये एसिटामाइड। मतलब तो ये क्या, ये ऐसा है एसिटामाइड है? नहीं, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये वाला ऑप्शन को आप क्या करो, करेक्ट करो। हो सकता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट आने के बाद भी आपको ये ना पता चले कि इसका नाम क्या है, तो भाई जो पता है वो लिखो। फेनॉल पता होना ही चाहिए, बेंजीन पता होना ही चाहिए, एसिटामाइड पता होना चाहिए। भाई ये क्या है, CH3 ना, एसिटामाइड। तो बचा हुआ क्या है, एसिटानिलिड, तो वो लिख दो। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो बंदे डरते हैं ना, उसका मेन कारण यही है कि वो कंपाउंड्स के नाम याद नहीं रख पाते, और याद रहना है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए ताकि आप उसी चीज़ को 4 बार 5 बार 10 बार लिखोगे ना, नेचुरली ये चीज़ें आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। छापा, बड़े आगे। इस तरह करना, ये टेक्निक है, इस तरह आपको डिटेल लिखना है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आयुपैक नॉमेनक्लेचर हमें लिखना है। इसका मतलब फिर से और एक आई कि जब हम अमाइन पढ़े, क्लासिफिकेशन हो जाए, उसके बाद तुरंत किसको ले लो, आयुपैक नॉमेनक्लेचर के। CBSE स्टेट बोर्ड से लेके NCERT की सारी किताबों के आयुपैक नॉमेनक्लेचर कर लो। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रिंग है, और यहाँ अटैच है हमारा NH2, और यहाँ अटैच है CH, और यहाँ अटैच है CH3। ये क्या है हमारा, इथेनामाइन। इथेनामाइन, और इथेनामाइन का अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो नंबरिंग वहाँ से दूंगा, 1 2 इधर जाएगा, तो 1 को कौन अटैच है आपका, साइक्लो। 1 को कौन अटैच है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन अभी कॉमन नेम में यूज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल इथेनामाइन, 1 साइक्लोहेक्सिल इथेनामाइन। ठीक है, डी को करेक्ट ऑप्शन दो। ये तो नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बात समझ में, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हमें इतना देखना है कि भाई 4 ऑप्शन में एक ही करेक्ट है, तो बहुत सोच समझ के उसको करना चाहिए। तो डी 100% एक्यूरेट है, क्योंकि सी वाला 1 मिथिल एथेनामाइन तो नहीं है, वो भी नहीं है, 1 नंबर वाला भी नहीं, तो लास्ट वाला डी ही करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा। ठीक है, लिखा सबने, आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमाइन इज, प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल हमें ढूंढना है। प्राइमरी अमाइन का कैसे याद रखते हैं हम, प्राइमरी अमाइन वो अमाइन होता है कि जिसमें क्या आ जाए, प्राइमरी की कंडीशन क्या है सबको पता है। प्राइमरी अमाइन क्या होता है, हाँ प्राइमरी अमाइन होता है हमारा फर्स्ट डिग्री, और वो होता है 2 हाइड्रोजन चाहिए इसके साथ, तो तब क्या बोलेंगे हम, ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, चलो एन प्रोपिल के बारे में बात करते हैं। एन प्रोपिल अमाइन, एन प्रोपिल सीधा CH3 CH2 CH2 NH2, इसको नाम क्या है, एन प्रोपिल अमाइन, कॉमन नेम यूज करते लोग, एन प्रोपिल अमाइन। तो भाई है ये प्राइमरी है, आ गया आंसर, प्राइमरी अमाइन है। लेकिन दूसरा बिट, क्योंकि ऑल ऑफ दिस भी मतलब सब कुछ ट्राई करना ही पड़ेगा। आइसोप्रोपिल अमाइन, आइसोप्रोपिल अमाइन, आइसोप्रोपिल, प्रोपिल मतलब 3 चाहिए, और आइसो मतलब एक बार चाहिए, CH3 CH3 और NH2, ये बैलेंस हो गया 1 2 3 4। हाँ ठीक है, ये भी आइसोप्रोपिल भी क्या है, प्राइमरी अमाइन है। अच्छा, मतलब 2 आ गए, मतलब इसका मतलब डी पे ही जवाब आके हमारा रुकेगा। आइसो का मतलब क्या होता है भाई, कार्बन चेन हो, लेकिन एक कार्बन क्या होना चाहिए हमेशा बाहर, एक ही। आइसो में कितना कार्बन होना चाहिए, एक ही कार्बन बाहर होना चाहिए, तो है ना, एक कार्बन बाहर। ठीक है, आई बात समझ में। टर्ड ब्यूटिल अमाइन, टर्ड ब्यूटिल को लिखता है, ब्यूटिल मतलब कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे आ गया CH3 और ब्यूटिल, 1 2 3 4 हो गए, ब्यूटिल हो गया, टर्ट हो गया, मतलब 4 आ गया इधर, और ये क्या है, अमाइन, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी 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 प्राइमरी, तो सारे क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो हम किसके साथ जाना पसंद करेंगे, डी ऑप्शन के साथ। इसमें कौन सा प्राइमरी अमाइन है, सारे प्राइमरी अमाइन है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि बंदों को एन, आइसो, नियो, टर्ट, इसमें फर्क समझना चाहिए, एन, आइसो, नियो और टर्ट में। तो ये प्रॉब्लम करो, मैं वो तीनों चारों समझा देता हूँ, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं। अभी एन, नियो, आइसो हमने 11th में पढ़ा है, लेकिन हमें अब देख लेना है। मिटा दूँ,
लिख लिया सारे के सारे। अब मैं एन आइसोनियो के बारे में थोड़ा सा रैपिड में ले लेता हूँ। एन का मतलब क्या होता है? एन ऑल इन सीरीज, ऑल इन क्या होने चाहिए? सीरीज। एन मतलब भाई जैसे अभी नियोप्रोपिल है तो भाई प्रोपिल मतलब प्रोपेन, प्रोपेन के फंक्शनल ग्रुप है CH3 CH2 CH2, आगे आप लगा दोगे ऑब्वियसली NH2, तो ये एन है जो सीरीज में होने चाहिए। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो कार्बन चेन में, कार्बन चेन में एक कार्बन, एक सिंगल, एक कार्बन का ब्रांच जो है ना, ब्रांच के बाहर होना चाहिए। एक कार्बन जो होना चाहिए ना ब्रांच के बाहर होना चाहिए। देख लो ना फिर, आइसोप्रोपिल मतलब 3 कार्बन आने चाहिए, ये CH3, ये CH, और देखो ये चेन है ना बड़ी वाली, तो इसमें एक बाहर कर दो और यहाँ लगा दो NH2। चेन में से एक बाहर होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। नियो, या नियो का तो कुछ दिया नहीं, लेकिन नियो हमें पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बार बार का यही इशू है बच्चों का, एन आइसो और नियो, इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। कार्बन चेन में से 2 कार्बन, कितने? 2 कार्बन ब्रांच के बाहर होने चाहिए। आइसो मतलब कितना होना चाहिए? एक। नियो मतलब कितने बाहर होनी चाहिए? 2 होने चाहिए। आई बात समझ में? तो कर देते हैं। अब ये ब्यूटिल वाला बोला है, ब्यूटिल, तो देखो CH3, ये CH3 और CH3, ये अगर ये चेन है तो 2 कार्बन का आ गए, बाहर आ गए, तो ये क्या हो गया आपका? नियो। गलत बोल दिया क्या? नियो। और टर्ट वाला टर्शरी, टर्शरी में भी वही होता है, ठीक है, भले यहाँ नियो का एग्जाम्पल नहीं दिया हो, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? NH3, इसका मतलब NH2, आई एम सॉरी, सब आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ऑल ऑफ किसी को भी ले लो, यहाँ पे सबको कौन लगा है? NH3। तो हम किसी एक से साथ नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, प्रॉब्लम प्राइमरी अमाइन में भी नहीं, वो भी आता है। प्रॉब्लम किस में? एन में, आइसो में, टर्ट में, नियो में। इन चीज़ों को हमें समझना है। आई बात समझ में? मिटा दें? चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव एन अमाइन, ये करना है, और जिसको वो आ जाए वो एन इथिल थैलामाइड ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव्स, ये रिएक्शन करनी है। चलो फर्स्ट वाला करेंगे। फर्स्ट ये सवाल को करते हैं, विच वन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम ये रिएक्शन को करने जाएंगे हमें केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन पता चाहिए, वो अमोनोलिसिस हो या हफमैन, हमने क्या किया हाँ वो क्या था, हफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन थी या रिडक्शन थी, हाँ वो क्या किया था हमने, ब्रोमीन ऐड किया था, वो सारी रिएक्शन हमें याद आनी चाहिए। हमें देखना है कि डज नॉट गिव अमाइन, तो अगर इसमें से कौन सी नहीं देती है तो कौन सी देती है वो ढूंढना पड़ेगा। हम बी के साथ जाएंगे पहले, क्या ये देगी? देख लेते हैं बी वाली रिएक्शन। बी क्या बोल रहा है? RCN, और क्या करना है उसका? रिडक्शन। रिडक्शन कितना मतलब? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 4H वाली रिएक्शन है, तो यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे, तो कंडीशन क्या होगी? RC, कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ जुड़ गए और 2 ऊपर जुड़ गए, 2 यहाँ जुड़ गए, ऊपर जुड़ गए, तो क्या ये अमाइन बन रहा है? यस। तो भाई ये बन रहा है, हमें क्या ढूंढना है? नहीं बन रहा है वो ढूंढना है, तो ये बन रहा है। ये 1 नंबर वाली देख लेते हैं, क्या नाम है इसका? अमोनोलिसिस किया था हमने, पहले रिएक्शन है चैप्टर का अमोनोलिसिस, तो क्या लिख देते हैं इसको? RX प्लस NH3 लगाते हैं, ठीक है। तो HX बाहर निकलने वाला है, तो ये R जो है ना, ये तो होता है डेल्टा माइनस, ये होता है डेल्टा प्लस, और NH3 बीच में रुक जाएगा कुछ समय के लिए, तो ये R डेल्टा प्लस NH3X माइनस, ये कुछ समय के लिए ऐसा होगा। फिर से जब हम अमोनोलिसिस करेंगे, NH3 डालेंगे, तो ये रिएक्शन किस तरह बताएगा? ये इंटरमीडिएट स्टेट है, रिएक्शन किस तरह बताएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन वो इसके लिए छोड़ देगा, इसके लिए, और ये क्या बनेगा? RNH2, और ये क्या बनेगा? NH3, और ये NH3 और एक हाइड्रोजन हमने छोड़ दिया है ना, तो ये बन जाएगा NH4 प्लस डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, आई एम सॉरी, X माइनस, क्या बन जाएगा? NH4 प्लस X माइनस। तो हमें मतलब तो इतना है कि अमाइन बनेगा या नहीं, तो बन जाएगा।
होगा क्या अमोनोलिसिस में, डायरेक्टली अमाइन नहीं बनता है, R प्लस होता है और X माइनस होता है, इसी के लिए तो जुड़े, और अमाइन आके इसमें चिपक जाता है। जब हम फिर अमोनोलिसिस करते हैं तो ये जो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन सरेंडर कर देता है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया RNH2, ये तो आ गया बाहर। तो अब जो एक हाइड्रोजन छोड़ा था वो इसके पास जाएगा, ये बनेगा NH4, उसको लेने के लिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कब आएगा NH4 प्लस, और ये प्लस आने के कारण ये डेल्टा यहाँ से टूटेगा और वहाँ जाके क्या करेगा माइनस बनाएगा। इसका मतलब सिंपल है बनेगा, क्या मतलब है बनेगा, तो हमें इसको भी लोड नहीं लेना चाहिए, यही रिएक्शन था ना, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। अब बात करनी है यहाँ पे और यहाँ पे, RNC हाइड्रोलिसिस पे क्या जवाब आ सकता है इसका भी, ये मिटा देते हैं, करेक्ट आंसर ढूंढना है। डी के पास जाते, क्या डी से हमारा अमाइन बनेगा, नहीं बनेगा, तो फिर सी करके देखते हैं, RNC, तो एक यहाँ जुड़ा है तो 2 किससे कार्बन जुड़ा है इसको, और हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या HOH, और एक HOH लेना पड़ेगा, बैलेंस नहीं हो रहा है, RHOH, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड यहाँ से तोड़ दो, तो क्या बनेगा RN, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये 2 हाइड्रोजन आके चिपक जाएंगे उसको H, और इसका क्या हालत है C को, ये C, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री वाले 2 और ये एक्स्ट्रा 2, तो यहाँ से कौन आएगा उसको जुड़ने के लिए, ये तो चले गए, यहाँ से एक H लेते हैं जो यहाँ लगाते हैं H, 2 ऑक्सीजन ना, तो 2 ऑक्सीजन में से एक यहाँ बिठा देते और एक OH बाकी है वो यहाँ लगा देता है, ऐसा कुछ बनेगा। कौन सा एसिड ये, फॉर्मिक एसिड, कौन सा एसिड है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड बन गया, और ये क्या मिल गया हमें NH2 मतलब ये बनेगा, मतलब RCN रिडक्शन करके अमाइन देता है, RNC हाइड्रोलिसिस करके अमाइन देता है, ये अमोनोलिसिस करके अमाइन देता है, RCN का लेकिन हाइड्रोलिसिस करे तो RCN कब देगा अमाइन, रिडक्शन में, और RCN हाइड्रोलिसिस में शायद नहीं देगा क्योंकि वही एकलौता ऑप्शन बचा है, वो भी देखते हैं, ये मिटा दूं, ये 3 तो मिल गए, इसका इशू है RCN, इसका हाइड्रोलिसिस करता है, लेकिन लिखने का तरीका बदलता हूं मैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और हाइड्रोलिसिस करने के लिए ये लेते हैं हम ROH, तो हमें और एक पानी लेके रखते हैं, अगर बॉन्ड टूट भी जाए तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन अगर यहाँ डालते हैं तो, और यहाँ क्या लगा सकते हैं हम, एक H, तो हमारा एक ऑक्सीजन चला गया, एक H चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, या OH आ गया, या क्या आ गया OH, तो ये O बैठ गया, बन जाएगा रिएक्शन, बराबर है, बनेगा रिएक्शन, डोंट वरी। बॉन्ड तोड़ते हैं, RC, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए, ये डबल बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ बचा हुआ, तो तीनों इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं हम, तो 2 ऊपर ये वाले और एक नीचे, और यहाँ क्या है HOH, और यहाँ क्या है HOH, हाइड्रोलिसिस करना है तो हमारे पास पानी, तो हम यहाँ से एक OH उठाते हैं, यहाँ लगा देते हैं OH, और एक ऑक्सीजन जो ये यहाँ बिठा दिया, तो ये देखो OH लग गया और ये ऑक्सीजन यहाँ पे बैठ गया, तो हमारे पास नाइट्रोजन बचा है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है 3, तो हाइड्रोजन भी कितने हमारे 3, तो ये क्या बनाएगा अमोनिया, क्या बनाएगा अमोनिया, अमाइन नहीं बनाएगा, अमाइन बनाएगा नहीं, तो हमें अमाइन नहीं बनाने वाला चाहिए, तो किस ऑप्शन के साथ जाते हैं हम, डी, छापो इस रिएक्शन को, चलो मिटा दें इसको। नेक्स्ट रिएक्शन N-ethyl थैलामाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, N-ethyl, पहले थैलामाइड बना लेते हैं, थैलामाइड कैसे होता है, ऐसा, ये होता है आपका थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ होता है N, लेकिन उसने क्या कहा है, N को क्या जोड़ना है इथिल, N को इथिल, और फिर ये पूरा क्या है थैलामाइड, तो इथिल क्या होता है C2H5, हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर डालो HOH, HOH में काम नहीं बनेगा, वाटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और वाटर मोलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है ना यहाँ से निकल जाएगा, N, ये यहाँ से क्या कर देगा, बॉन्ड तोड़ देगा, ये क्या करेगा बॉन्ड तोड़ देगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से टूटा, इसने भी बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, फिर से अपना वही थैलामाइड बना दो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O,
ये OH जो टूट के वो इधर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, क्या बन जाएगा, ये वाला थैलिक एसिड। क्या ये थैलिक एसिड, कौन सा एसिड बना, थैलिक एसिड। लेकिन हमें थैलिक एसिड पूछा ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या बचा अपना, ये यहाँ से टूटने के बाद देखो CH2 और N बचा, C2H5 और नाइट्रोजन, कितने बॉन्ड खाली, कितने इलेक्ट्रॉन खाली उसके, 2, और कितने हाइड्रोजन खाली हमारे पास, 2। क्या है ये इथेन और ये अमाइन, तो कौन सा है, इथेन अमाइन, या कॉमन नेम में क्या होगा, इथिल अमाइन, इथिल अमाइन, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम मिटाएं इसको अभी, ओके आगे बढ़ेंगे, ये हो गया ना। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड द फॉलोइंग रिएक्शन वेयर कैरिड आउट। प्रोपेनोइक एसिड लेना है, SOCl2 डालना है, फिर कुछ X मिलेगा, फिर NH3 डालना है, फिर Y मिलेगा, फिर BrO2 प्लस KOH। अगर आप देखोगे NCERT और स्टेट बोर्ड में तो आपको ये रिएक्शन 100% मिल जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं उसको। ये रिएक्शन ऑलरेडी सॉल्व है, लास्ट वाली वीडियो में आप देखोगे, लेक्चर में तो आपको 100% मिलेगा ये रिएक्शन। क्या लेना है, ओ आई एम सॉरी, क्या लेना है हमें, प्रोपेनोइक एसिड लेने को कहा गया है। प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बराबर है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। और क्या डालना है उसमें, SOCl2। पूछा क्या है लेकिन, Z पूछा है, मतलब रिएक्शन पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट SOCl2 डालते हैं, SOCl2, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ SOCl2, चलेगा ऐसा, SOCl2। H की नज़र किस पे जाएगी, Cl पे, तो चलो लोगों का तोड़ते हैं, अपना जोड़ते हैं, यहाँ से इनको तोड़ दो और यहाँ से क्या निकालो, HCl, यहाँ लिख देता हूँ माइनस HCl, ये चला गया। ये SO है और यहाँ पे भी एक O दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा, SO के साथ, तो क्या बन गया है, SO2। SO2 गैस होता है, वो ऊपर रिलीज हो जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट आपका, आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह आएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या बचा रिएक्शन में, केवल एक Cl, तो यहाँ पे जोड़ दो Cl, ये बन गया। तो हमें X आ गया, लेकिन X पूछा ही नहीं, तो इसका मतलब कोई भी इज्जत दे के फायदा नहीं है। लेकिन उसमें क्या मिलाने को बोला है, NH3 तो NH3 मिलाते, ये N और ये H कितने लगा दो यहाँ पे, 3। बताओ क्लोरीन किसको झपकेगा, H को। ये क्लोरीन ने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिए, हाइड्रोजन को उठाया और ये चला गया। जैसे ही चलेगा तो इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो यहाँ आके चिपक जाएगा, क्या बनेगा फिर फाइनली, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2 लगा दो यहाँ पे, NH2। तो ये Y आ सकता है, पता नहीं अब ये सही है गलत है। अब इसका क्या करना है, ब्रोमिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली KOH के साथ। लेकिन हमें, हाँ ये डिग्रेडेशन वाला रिएक्शन है, किसका रिएक्शन है, हफमैन, ठीक है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये वाली रिएक्शन पूछी आपको। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सवाल 100% NCERT से आया है। हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कहाँ पे पढ़ा है, हमने स्टेट बोर्ड में भी पढ़ा है, NCERT में भी पढ़ा है। इसका मतलब हमें वो रिएक्शन का यूज करना आना चाहिए था। चलो करते इसका डिग्रेडेशन। क्या डालना है, ये मिटा दूं मैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देख लो, ले लो इसको, और कैसे डिग्रेडेशन होता है देखो। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या आएगा, NH2, ठीक है, NH। ब्रोमीन लेना है, Br, यहाँ लिख दिया मैंने Br, और क्या लेना है, KOH, सर वहाँ तो एक बार दिया है। अरे भाई रिएक्शन देख के ही पता चला ना, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, तो वहाँ पे कितने KOH लगेंगे हमें, 4। सर वहाँ तो एक दिया, वो बता रहा है कि KOH का यूज करो, कितने करना है आपके ऊपर है, बाल्टी भर भर कर सकते हो, या टैंकर भर KOH डालो, हमें क्या, इतना डालना मत, बता रहा हूँ। KBr निकल गया, ये लिख देते माइनस पोटेशियम ब्रोमाइड, निकल गए, कितने निकले, 2 निकले, आई बात समझ में। और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है वो हमें देखना है। ये CH3 जो है ना, यहाँ से ये यहाँ से निकलेंगे और किसके लेके भाग जाएंगे, NH2 को। ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। क्या है लिख दूं मैं यहाँ पे, CH3 CH2 NH2,
भाई कौन सा अमाइन है? इथेनामाइन है क्या हमारे पास आंसर में? इथेनामाइन है, ये क्या है? ए ऑप्शन में कौन सा? नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, ए नहीं, इथेनामाइन ना, NH2 चाहिए, बी ऑप्शन में है, तो ये है। लेकिन चेक करते बाकी रिएक्शन ओके है, नहीं तो KBr चला गया, ये चला गया। यहाँ क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बचा है? HOH और KOH सब कुछ बचे। तो यहाँ से हमें ना वाटर निकाल लेते हैं, कुछ वाटर, OH और ये H, एक वाटर निकल गया H2O, यहाँ से ये भी एक H2O निकल गया। कितने H2O निकल गए? 2 H2O H2O, क्या बचा? 2 O 2 K, तो मैं लिख दूँ K2O, ये तीसरा O बचा यहाँ K2O3 CO3, एक C यहाँ लिख देते हैं K2CO3। तो ये देख लो, क्या हैपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ऐसी? यस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला हमें? CH3 CH2 NH2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्या नाम है इसका? इथेनामाइन लिख देते हैं, इथेनामाइन, इथेनामाइन, बस सिंपल वाला रिएक्शन। मतलब वो एक रिएक्शन नहीं पूछ रहे, 3 रिएक्शन हो गई। तो हमने SOCl2 डाला, प्रोपेनोइक एसिड आना चाहिए, वहाँ से HCl निकल गया और हमारा क्या बन गया? ये वाला। इसके साथ इसके साथ हमने किसका रिएक्शन किया? NH3 का, तो HCl निकल के भागा, तो ये बन गया। अब इसको लिया और इसमें अगर हमें ब्रोमीन और अगर अल्किल डालना है, बेस डालना है, तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है? हैपमन ब्रोमामाइड, क्योंकि ब्रोमीन आ रहा है। तो लेकिन ब्रोमीन एक से नहीं निकलेगा, हमें 4 KOH डालने पड़ेंगे, 2 ब्रोमीन डालने पड़ेंगे, तब जाके हमारा रिएक्शन क्या होगा? कंप्लीट। आई बात समझ में? सिंपल है, ठीक है, बढ़ते आगे बेटा इसको। नेक्स्ट, विच कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर? विच कंपाउंड सोल्यूबल इन वाटर? लो मोलेक्युलर मास नाइट्रो, नाइट्रो लिखूं या क्या लिखूं? मैं लिखूं नाइट्रो सॉल्ट्स, नाइट्रो सॉल्ट, या उसको दूसरा वर्ड देता हूं मैं, अमोनियम सॉल्ट। जो कम मोलेक्युलर मास के अमोनियम सॉल्ट होते हैं ना, वो सोल्यूबल है। वो क्या है? वाटर सोल्यूबल है। ये हमें याद है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पढ़ा था कि जो लो मोलेक्युलर मास वाले होते हैं ना, वो पानी में जाने के बाद टूट जाते हैं, ये भी हमें याद है। तो यहाँ पे देखो, ये सारे लो मोलेक्युलर ही लग रहे हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो सॉल्ट है, ये है अमोनियम सॉल्ट, और ये लगभग सारे के सारे लो मास वाले, लो मोलेक्युलर मास वाले। तो मैं ऑल ऑफ के साथ जाऊंगा। तो अगर ये पानी में गिरेगा तो पानी में कैसे टूटेगा? जो है, मतलब ये एग्जांपल ले लेता हूँ, कैसे टूटेगा? CH3NH3 प्लस और Cl क्या हो जाएगा? माइनस। कौन तोड़ेगा उनको? H प्लस OH माइनस, ये पानी तोड़ देगा। तो ये भी लो मोलेक्युलर, ये भी लो मोलेक्युलर, ये भी। तो सब देखो, सब क्या है? आयोनिक कंपाउंड की तरह लग रहा है, तो सब पानी में टूटेंगे। किसी का मोलेक्युलर मास बहुत ज़्यादा नहीं है। सर क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि कुछ कंडेंस भी, ये वाला देख लो, CH3 3 बार NH, CH3 3 बार, मतलब उसी एक नाइट्रोजन को CH3 लगा है, और ये प्लस मोलेक्युलर Cl माइनस है, तो ये कंडेंस भी है। आप बोलोगे सर ज़्यादा मोलेक्युलर मास है, लेकिन कंडेंस है ना, तो जो चीज़ें कंडेंस होती है वो फटाफट क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? इसके साथ। याद रखना, अमोनियम जो सॉल्ट होते हैं वो तो पानी में डिजोल्व होता है, लेकिन एक बात याद रखना कि वो अमोनियम जो सॉल्ट है वो कैसे होने चाहिए? लो मोलेक्युलर मास वाले होने चाहिए। आई बात समझ में? तब वो आराम से डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, लिख लो इसको भी। रिएक्शन पे जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन, मिटा दे इसको, ये सब कुछ इजी था, ये भी रिएक्शन इजी है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगी। नेक्स्ट, पोटेशियम थैलामाइड रिएक्ट विथ A which is on hydrolysis give 2-methyl propane 1 amine, what is it? जबरदस्त सवाल है, मतलब आपको नाम आने चाहिए ताकि ये सवाल आ जाए। अच्छा, आई एम सॉरी, एक मिनट है, चेंज कर रहा हूँ। चलो देखो क्या क्या दिया है, एटलीस्ट हम इसको लिख पाते हैं या नहीं, ये देख लो। अगर लिख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। पोटेशियम थैलामाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम थैलामाइड, तो भाई ये थैलामाइड बना दो, ये थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, पोटेशियम मतलब K जुड़ना मतलब K पॉजिटिव और N माइनस, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलामाइड। ये किसी के साथ रिएक्ट हुआ, वो क्या है? A, और ये रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो भी बनेगा,
जो भी बनेगा ए के साथ रिएक्ट होने के बाद इसका क्या करना है बाद में, हाइड्रोलिसिस HOH, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 मिथिल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन करते हैं, 1 को अमाइन लगाना है, मतलब मैं अमाइन यहाँ लगा देता हूँ NH2, और प्रोपेन है और 2 को मिथिल है, तो कार्बन में 3 बना देते हैं, ये कार्बन कार्बन, और 2 को मिथिल है, 2 को मिथिल कैसे, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन और 2 को मिथिल चाहिए, CH3 CH2, ये बनना चाहिए। ऐसे जुगाड़ करो, प्रोपेन 1 अमाइन, ये प्रोपेन है और 2 को मिथिल है, और ये 1 2 प्रोपेन, ये प्रोपेन, 1 को अमाइन और 2 को मिथिल, ये बन जाएगा। कब, आपको ए ढूंढना है और उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आना चाहिए, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो आना चाहिए। तो अगर मुझे ये रिएक्शन करनी है थैलामाइड के साथ, तो मैं क्या जोड़ूं, तो मुझे 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, 4 कार्बन तो चाहिए, क्योंकि प्रोपेन 1 अमाइन बने। तो क्यों ना मैं ऐसा लिख दूं, CH3 CH2 और एक ब्रोमीन डाल दूं मैं यहाँ पे। सर क्यों डाला ब्रोमीन आपने, मुझे पता है कि भागेगा तो भागेगा किसके साथ, वो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो किसके साथ भागने की कोशिश करेगा, किसके साथ भागेगा, वो हैलोजन के साथ भागेगा, तो हमें हैलोजन लगाना पड़ेगा। लेकिन हमसे आगे वाला नहीं पूछा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये सही है या नहीं, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऐसा दिया है BR 1 2 3, BR 1 2 को अटैच है 3, नहीं B तो नहीं आ रहा है, पता नहीं रिएक्शन सही भी आएगी या नहीं, D CH3 C CH3 CH2 BR, D आ सकता है, शायद आ सकता है, लेकिन रिएक्शन पूरी करके देखनी पड़ेगी, D आ सकता है ऐसा लग रहा है। अब मुझे ये पता है कि मुझे यहाँ पे रिएक्शन में टोटल 4 कार्बन लाने, भले ये जुगाड़ है, कितने कार्बन लाने, 4, ये तो हमने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ना है, अमाइन जोड़ना है, अमाइन के लिए भी हमारे पास हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन अमाइन कहाँ से जोड़ूँ, तो 4 तो मैंने खुद दे दिए, और यहाँ नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन को उठाएंगे। अब देखो क्या होता है, ये ब्रोमीन जो है ना, ये K को लेके भाग जाएगा, जैसे ये भाग जाएगा, ये पूरी टर्म जो है ना, इसको आके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, चिपका देते हैं, यहाँ पे चिपका देते हैं उसको, ये थैलामाइड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है N, और N को इस साइड से जोड़ना है, इस साइड से, CH2 CH3 आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा है दिमाग में, ये इसके साथ निकल जाए, ये प्लस है ना, तो ये बस इलेक्ट्रोनिगेटिव चाहिए, वो निकल गया, सर मैं क्लोरीन लगाता हूँ, क्लोरीन लगा दूँ, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन लगाएंगे, क्योंकि हफमैन ने ब्रोमीन के ऊपर ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, तो ब्रोमीन हमारे लिए सही होगा। अब यहाँ से हमें उस नाइट्रोजन को निकालना है, क्योंकि ये आंसर आना चाहिए। क्या ये आंसर आ रहा है, CH3 CH2 से, सर आ रहा है ना, केवल इसको निकालो यहाँ से, ये निकलेगा भाई, क्या देने पड़ेंगे हमें, हाइड्रोजन, ये लाना है ना, क्या देने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने तो हिंट भी देखी रखी है, क्या करना, उसका हाइड्रोलिसिस कर देना, क्या करना चाहिए, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या डालूं मैं, पानी, ये देखो यहाँ जो पानी वो डाल देता हूँ, क्या डालता हूँ मैं, HOH, और यहाँ और क्या डालता हूँ, HOH। तो ये जो है ना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये इस H को लेगा, इस H को लेगा, और ये ऐसा निकल जाएगा। आ गया, देखो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, CH3 CH CH2 CH2 आ गया, और उसको देखो N, और ये 2 H आ गए। सर ये OH का क्या होगा, देख लेते हैं, ये OH का क्या होगा, देखो ये तो प्रोडक्ट आ गया ना हमारा, ये थैलामाइड, ये C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों H यहाँ पे चिपक गए, OH OH, फिर से क्या बना, थैलिक एसिड, क्या बना, थैलिक एसिड। तो हमें जाना चाहिए, ए ही पूछा है, तो आगे क्या करने की जरूरत नहीं, ये आंसर आएगा, और ये आएगा, देखो ये CH3, ये CH3, ये CH2, और ये ब्रोमीन, डी आंसर आएगा हमारा। तो हफमैन के ऊपर ज़्यादा सवाल है, और हफमैन किसके साथ ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ। कौन सी रिएक्शन है उसकी, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये रिएक्शन पे ही सवाल है। पूछने का तरीका हमें सीखना है, तो हम आराम से कर सकते हैं। आ रहा है दिमाग में धीरे धीरे, ठीक है। ये सारे IMP सवाल है, ठीक है, ये सारे जेई और नीट आस्क क्वेश्चन है, तो ये इतने IMP तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा।
मिटाएं, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, अमाइन आर बेसिक इन नेचर। भाई नेचर में अमाइन बेसिक क्यों? अब ये सबसे इजी बात है, सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। ओके, दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। अब लुईस एसिड, लुईस बेस सबको पता है, उसमें कोई टाइम पास नहीं करेंगे। लुईस एसिड कौन होता है? जिसको इलेक्ट्रॉन की जो क्या है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, जिसको इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर चाहिए। और लुईस बेस कौन है? लुईस बेस, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर डोनेट करे। नाइट्रोजन 15 नंबर में, पहले लेक्चर में हमने सब डिस्कस किया। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 में से वो 3 के साथ ज़्यादा रिएक्ट करवाता है या बॉन्ड बनाता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने पास रहता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर जोड़ी हो और वो डोनेट कर सके, उसी को क्या कहते हैं हम? लुईस बेस। तो वही कारण है। दे हैव रिप्लेसेबल एच एटम, ना नन ऑफ दिस भी नहीं। दे प्रोड्यूस OH आयन व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर। मतलब ट्रीट होने के बाद क्या वो बेसिक नेचर बताएगा? नहीं, बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर इनबिल्ट होने चाहिए। तो वो ऑप्शन किसके साथ जाएंगे हम? सी के साथ। सी ऑप्शन से ये आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग, ये छापो, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। और एक्स क्या है ये बताना है, एक्स क्या है इसके बारे में बताना है, ये सीक्वेंस को। 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन, देख रहे हो ये 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन होना चाहिए। और उसका करना है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, जिससे ऐसा कुछ बने और फिर कुछ हम उसका ऑक्सीडेशन करके ऐसा कुछ बनना चाहिए। लेकिन हमें इनिशियल में ही पहचानना ये क्या होगा, ठीक है। CH3, 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन बनाते, 1 2 3, और 1 नाइट्रोजन भी जोड़ना है, 1 नाइट्रोजन। अब चलो हाइड्रोजन भरते हैं, यहाँ क्या आएगा? CH3 CH2 CH2, और अमाइन चैप्टर है तो भाई NH2 लिख देते हैं। क्या ये बैलेंस हो रहा है? 3 कार्बन आ गए, 3 5 6 7 8 9, 9 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है। क्या हमें एक्स तो मिल चुका है? फिर क्या एक्स मिल गया हमें? रिएक्शन चेक तो करेंगे, लेकिन क्या हमारा अंदाज सही चल रहा है? CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2। तो शायद हम बी ऑप्शन के साथ जाएं, शायद जाए, पता नहीं ये सही आएगा या नहीं, लेकिन अभी लिख लेते हैं, ऐसा तो है। फिर क्या करेंगे? नाइट्रस एसिड लेंगे, HNO2। ये क्या करेंगे? HONO, इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड हो गया, ठीक है। अब ऐसा कुछ करो इस नाइट्रस एसिड को मिला के कि प्रोडक्ट में क्या आए भाई, प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए वो हिंट देते हैं हमें। C3H8OH, C3 आना चाहिए, 3 कार्बन तो आने ही चाहिए, H 8 ही आने चाहिए और O भी आना चाहिए। मतलब यहाँ से एक O जो है ना वो लगेगा, वहाँ पे अल्कोहल लगने वाला है तो दारू लगेगी। तो हमें इसके साथ क्या निकालेंगे? तो हमारा रिएक्शन मेरे ख्याल से देखो, ये अच्छे देखो, यहाँ से H2 किसको लेके भागेगा? ऑक्सीजन को। किसको लेके भाग जाएगा? ऑक्सीजन को। क्या निकलेगा? H2O, H2O निकलेगा। और यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटने वाला है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन अपने नाइट्रोजन को लेके भाग जाएगा, क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन गैस। और ये OH जो बचा है ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? अटैच। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि नाइट्रोजन की यहाँ के इलेक्ट्रॉन टूट गया तो 1 फ्री हुआ, हाइड्रोजन के साथ टूटे तो 2 हुए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपने इसके पास आया। तो ये ऑक्सीजन 1 से नहीं जुड़ा है, ये N 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऐसा कुछ है। तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। तो 3 नाइट्रोजन के और 3 नाइट्रोजन के क्या बन गया? नाइट्रोजन गैस। और ये दारू आके यहाँ चिपक गई, अल्कोहल। तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2, और ये यहाँ OH आके जुड़ गया, OH। लेकिन हमें काउंट करना पड़ेगा, 3 कार्बन है, 1 2 3 हाइड्रोजन, देखो खाली हाइड्रोजन का इशू ना है, 8, 3 4 5 6 7 8 और 1 ऑक्सीजन। तो ये भी हमारा लगभग सही है। वैसे तो हमें यही से ही नॉलेज चाहिए, तो मुझे लगता है कि बी ऑप्शन तो वैसे भी सही आएगा। आगे वाली रिएक्शन करो, आ गया यहाँ तक? अभी आए तो करके देखते हैं। अब यहाँ हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, H2SO4 या K2Cr2O7, ऑक्सीडेशन ही होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन ही करवाने में हेल्प करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिएक्शन में वहाँ तुरंत सब कुछ नहीं याद आता है, हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि ये है, ये मिलाना है, तो क्या दिमाग लगाए वहाँ पे? तो हमें ये दिमाग लगाता है कि यहाँ वो आना चाहिए, और देखो आप, तो यहाँ से यही हमारे लिए फिट बैठता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने के बाद कार्बन रहेंगे
हाइड्रोजन और घट जाएंगे और ऑक्सीजन ज़्यादा ऐड होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं क्या हमारे पास। ठीक, CH3 CH2 CH2 OH, और क्या करना चाहते हैं हम, ऑक्सीजन ऐड करना चाहते हैं। कैसे होगा? ठीक है, ये मिटा दूं। एसिडिक मीडियम दिया है ना, बराबर, ये भी एक अच्छी बात है। मतलब वाटर निकलना चाहिए क्या? वाटर निकलेगा कहीं से? H2O, अगर H2O भाग गया यहाँ से तो एक ये लग जाएगा। ठीक है, हाँ, CH3 CH2 ये C, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? 2, HHOH। तो अगर ये यहाँ से भाग जाएगा वाटर तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, बराबर है, C डबल बॉन्ड OH। तो 3 कार्बन, 3 5 6 और 2 ऑक्सीजन, बराबर है, यही होगा। यहाँ से क्या निकल गया? वाटर। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्री गए? 2। तो 2 ऑक्सीजन, इस पे मैंने क्या बैठा दिया? एक ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन को तोड़ के और एक ऑक्सीजन उसमें डाल दिया ताकि ये क्या बन जाए? एसिड। ये कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एसिड डाला, हमारा यहाँ से वाटर निकल गया। वाटर निकलने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हमारे पास? 2 फ्री हो गए। तो ऑक्सीडेशन कर रहे तो ऑक्सीजन बहुत है हमारे पास, हमें 2 लगे 3 लगे, तो एक ऑक्सीजन यहाँ बिठा दिया, इस हाइड्रोजन को काटा और अटैच कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया? ये एसिड, क्योंकि मीडिया भी क्या है? एसिडिक। तो फाइनल प्रोडक्ट भी किस नेचर में आएगा? एसिडिक। ठीक है, और वाटर निकलना तय, तो वाटर भी हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो एक वाला पहला जो क्वेश्चन था जिसमें प्रोपेनोइक एसिड हमारे पास होता था और उससे हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया था, तो वही रिएक्शन का ये रिवर्स कंडीशन लग रहा है। ठीक है, तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। यहां तक जाने की जरूरत नहीं थी, हमारा आंसर यही आ चुका था, तो बी ऑप्शन मेरे ख्याल से 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो छापो इसको। नेक्स्ट, मिटाएं इसको, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो हफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन टू फॉर्म प्राइमरी अमाइन? RC डबल बॉन्ड O NH2, सी वाला ऑप्शन RC डबल बॉन्ड, ये क्या है? अमाइड है। व्हाट इज अमाइड? अमाइन को अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो क्या बोलते हैं हम? अमाइड। तो वैसे तो ये भी है, C डबल बॉन्ड हो, ये अभी है, यहाँ भी दिख रहा है, तो हमें प्राइमरी वाला चाहिए। तो अगर हमें प्राइमरी अमाइन चाहिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर प्राइमरी अमाइड, फॉर टू गेट, हम ऐसा लिख सकते हैं टू गेट प्राइमरी अमाइन, to get primary amine we need प्राइमरी अमाइड। तो हम क्या यूज करेंगे? प्राइमरी वाला अमाइड यूज करेंगे। तो यहाँ प्राइमरी अमाइड कौन है भाई? यही अकेला प्राइमरी अमाइड है। ये देखो, यहाँ तो NH है, सेकेंडरी है, यहाँ NH4 है, ये गलत है, ये NH है, ये क्या है? सारे सेकेंडरी। तो हमें प्राइमरी अमाइड कौन सा? ये वाला है, तो ले लो प्राइमरी अमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2। और ब्रोमामाइड रिएक्शन करेंगे, ब्रोमामाइड में मतलब आएगा Br, यहाँ आएगा KOH, तो ये KBr चला गया, HOH चला गया, ये R किसके साथ निकल जाएगा? NH2 के साथ। तो हमारा आंसर तो यही पे निकल जाता है, R। समझ आया ये रिएक्शन? तो ये हो गया अपना RNH2। क्या क्या बाहर निकल गया? -2 KBr -2H2O, और क्या बचा यहाँ? K2C 1 2 3 O3, ये हो गया। तो हमें कौन देगा? प्राइमरी अमाइड जो है वही हमें क्या देगा? प्राइमरी अमाइड। ये कौन सी रिएक्शन है? हफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। छाप लो ये रिएक्शन, दिस इज रियली एमपी रिएक्शन। छाप। नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसके ऊपर बात करने वाले हम वो है प्रॉब्लम नंबर 13।
द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज़, पीकेबी वैल्यूज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें लगाना है। अब आपको एक बात याद रखनी चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम में, जो पीकेबी वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिक कांस्टेंट, आई बात समझ में? तो बेसिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होता है वो वीकर बेस होता है। क्या होता है? वीकर बेस। इस बात को हमें समझना है। अब बस यहाँ दिमाग लगाओ कि सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी है, तो इसका मतलब वो वीकर बेस हो जाएगा। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है पीकेबी वैल्यू के। तो हम नाम लिख लेते हैं। एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन। उसके बाद है एन मिथिल एनिलीन, और उसके बाद है साइक्लो हेक्सिल अमाइन। ये सारे। अब हमें अगर ये नहीं पता है तो हमें ये भी ढूंढना पड़ेगा कि भाई जिसकी पीकेबी की वैल्यू ज़्यादा है वो वीकर बेस है, तो यहाँ स्ट्रॉन्गर बेस कौन है? तो स्ट्रॉन्गर बेस ये है, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस, ये स्ट्रॉन्गर बेस है। आई बात समझ में? एन मिथिल ये भी स्ट्रॉन्गर है लेकिन इससे नहीं, ये इससे थोड़ा सा कम है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें क्या है, कौन सा ग्रुप पे लगा है? मिथिल ग्रुप। देखो दो टाइप के ग्रुप आपको पहले भी हम बता चुके हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये वाला है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये थोड़ा सा उससे कम है लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करते हैं, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये सबसे कम आपको पता है एनिलीन जो होता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर तो सबको पता है, ये वाला हो गया NH2। ये वीक बेस है, सबको पता है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ठीक है, वीक बेस। आई बात समझ में? अब हमें देखना है ये स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो जो ज़्यादा वीक होगा उसकी पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो एनिलीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ है? एक है बी ऑप्शन और एक है डी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में एनिलीन है, एनिलीन के बाद कौन आना चाहिए? ठीक है, एनिलीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनिलीन, तो ये सबसे ज़्यादा इसका पीकेबी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। उसके बाद कौन रहेगा? उसके बाद एन मिथिल वाला रहेगा। तो एन मिथिल कहाँ है? तो डी में नहीं है, मतलब हमें किस जवाब के साथ जाना चाहिए? बी के साथ, एन मिथिल अमाइन, एन मिथिल अमाइन। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू किसके आएगा? साइक्लो हेक्सिल अमाइन। तो ये हो गया उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई बात समझ में? ये रही उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो एकदम सिंपल सवाल था कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी लगाओ, तो हमें पता है कि एनिलीन सबसे वीक बेस है, तो उसकी पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज़्यादा। आई बात समझ में? फिर एन मिथिल जो होगा उसकी पीकेबी की वैल्यू थोड़ी सी मॉडरेट होगी, मिडल में होगी, तो वो पीकेबी की वैल्यू से कम आएगी। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीकेबी की वैल्यू कम हो गई। और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी पीकेबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा। तो फंडामेंटल यही है, जिसकी पीकेबी की वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीकर बेस होगा। तो वीकर बेस है एनिलीन, तो एनिलीन इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए उसकी पीकेबी की वैल्यू क्या है? सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल आईएमपी है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 14, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन द रिएक्शन विद द फेनॉल इन वीक बेसिक मीडियम। तो बेंजीन डायजोनियम निकालते हैं। बेंजीन डायजोनियम ये होता है, बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड प्लस NCl माइनस, इसको बोलते हैं डायअजोनियम क्लोराइड। आई बात समझ में? बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फेनॉल, रिएक्ट विथ फेनॉल। सबको पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन होता है, तो मैं यहाँ एक हाइड्रोजन दे देता हूँ। और यहाँ से क्या होगा? ये H और ये Cl दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। सिंपल है ना? H किसको लेके भागेगा? ऑब्वियसली Cl को लेके भागेगा। O यहाँ पे N, जैसे ये चला जाएगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके इसके इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर वो उसको मिल जाएगी। तो कौन सा बॉन्ड बचा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड N, फिर से ये बेंजीन और ये OH। क्या ये है पी हाइड्रोक्सी। क्या ये? पी हाइड्रोक्सी, पी हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब ये OH वाला ग्रुप। और ये क्या है अभी? अजो। ये क्या है? एजो। ये पी हाइड्रोक्सी, ये अजो, और ये क्या है? बेंजीन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो बी को टिक करना है। सो दिस इज अगेन आईएमपी क्वेश्चन, मस्त है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको कर लो। ऊपर वाला आ गया दिमाग में, नीचे वाला आ गया, आगे जाए। ठीक है, कॉपी कर लो इसको।
डन। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडीमेयर रिएक्शन। सैंडीमेयर रिएक्शन 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसको होमवर्क के तौर पे लिखना है। लो होमवर्क, सैंडीमेयर रिएक्शन सिखाने की जरूरत नहीं। बताओ क्या आंसर आ सकता है? क्या बी ऑप्शन हो सकता है? नहीं, बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है वहां पे कॉपर या क्यूप्रस वाला कंटेंट लगेगा। तो अगर क्यूप्रस वाला कंटेंट लगेगा तो ए, बी या सी में से कुछ ना कुछ होगा। कमेंट में बता देना, ठीक है। ये एक होमवर्क के लिए रखना चाहिए। सी नहीं है इतना मैंने बता दिया, तो वो 75 3 ऑप्शन है, 3 में से एक आपको चुनना है। करोगे आप सैंडीमेयर रिएक्शन? 11th का पार्ट है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, भागो आगे। नेक्स्ट, हाँ ये काम की चीज है, इसको लेते हैं। जैसे ही अमाइन में आप रिएक्शन देखते हो तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि अगर वहाँ ब्रोमीन 2 और KOH लिखा है तो ये कौन सी रिएक्शन है? हफमैन ब्रोमामाइड टाइप की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हफमैन ब्रोमामाइड। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंडीशन बताई है, H2O यानी OH- आयन के आयन बताए। इसका मतलब पहले हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अब चलो हाइड्रोलिसिस करते हैं। कुछ इस तरह का हमें रिएक्टेंट दिया है, CH3, ये ऐसा कुछ और ये ऐसा CN है। भाई इसका मतलब लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है ना, CH3 हर कॉर्नर पे क्या होता है? एक कार्बन। तो कैसे सेटिस्फाई करेंगे उसको? यहाँ पे होगा भाई CH2, यहाँ पे होगा CH2 और यहाँ पे होगा CN, और क्या डालना है उसमें? पानी। और ये रिएक्शन वो बता रही कि अभी भी कंप्लीट नहीं है, आगे जाके क्या करना है? ब्रोमिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KH। तो इसको क्या बोलते हैं हम? हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो करेंगे बाद में, फिलहाल तो हम क्या करते हैं, इसमें HOH मिला देते हैं, HOH ऐसा लिख दूं यहाँ पे। आई बात समझ में? यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेंगे, रिएक्शन कैसे होगी? 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब चलो 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, अगर 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो क्या कंडीशन आएगी इसकी? कंडीशन कुछ इस तरह होगी, CH3 CH2 CH2 C। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कार्बन के बॉन्ड टूटने के बाद? सर 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक बॉन्ड से तो N जुड़ा हुआ है, देखो नीचे वाला एक बॉन्ड है उससे N जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बता दिए। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ जाके बैठ जाएगा। तो ये रहा ऑक्सीजन का अटैचमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाके बैठेगा, 2 हाइड्रोजन जो है वो निकल के आएंगे, उनके भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके और वो यहाँ आके चिपक जाएंगे। मतलब आप सिंपल NH2 लिख दो। नेक्स्ट, क्या रिएक्शन यहाँ खत्म होती? नहीं, फाइनल प्रोडक्ट तो यहाँ ऐसा है ही नहीं। फाइनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं लगा। इन्होंने इसलिए यहाँ पे आपको हिंट दे के रखी है इनकम्प्लीट। तो घाई घाई में ये मत ढूंढना ये तो ऑप्शन नहीं, गलत हो गया, नहीं, अभी कंप्लीट है, कंप्लीट होने वाला है। तो बस लगा दो। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? KOH लगा देते हैं, ये 2 बार ब्रोमीन है, Br और यहाँ पे लगाना है KOH। आपको तुरंत याद होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है? हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। याद है रिएक्शन? सिंपल है, KOH 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 KOH। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये KBr निकल गया, यहाँ से KBr निकल गया। रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुई ये पूरा यहाँ से बॉन्ड लूज होगा, ये बॉन्ड लूज होगा और ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा। लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो, लोगों के बॉन्ड तोड़ो और पहले अपना जोड़ दो, यही जिंदगी है। पहले खुद का सेटिंग कराओ, फिर मतलब पढ़ाई वढ़ाई करो, ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ। और NH2 विच टाइप ऑफ अमाइन वी गेट? याद रखना, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम क्या प्राप्त करते हैं? क्या मिलता है हमें? प्राइमरी अमाइन। क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। हो सकता है ये MCQ में आ जाए, तो ये दिमाग में रखना है। आई बात समझ में? यहां से क्या मिला हमें? प्राइमरी अमाइन। अब यहां क्या होगा? तो 2 KBr भी निकल गए, ठीक है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड कितने निकल गए? 2, इसलिए माइनस लगा दिया। अब यहां से 2 वाटर मोलेक्यूल निकलेंगे, कैसे निकालना है? HO और ये H, एक वाटर निकल गया। अब यहां से देखो H और ये O निकाल देता हूं। कितने वाटर मोलेक्यूल बाहर निकलते हुए दिखे रिएक्शन में? ट्वाइस H2O। कितना निकल रहा है? ट्वाइस H2O। क्या बच गया पूरा? ये रिएक्शन आई है इस DPP में, इसके पहले भी हमने इस PYQ में देखा है। क्या बचा है? यहाँ पे बचा है हमारा K2। कितने बचे? K2। कार्बन कितना बचा है? 1। और ऑक्सीजन कितने बचे हैं? 1 2 और 3। बस
ये बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम क्या मिलता है, हमें प्राइमरी अमाइन, इतना दिमाग में रखना। इनकम्प्लीट रिएक्शन तो पहले उसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऐसा कुछ मिला, फाइनली रिएक्शन मिल गई। चलो ढूंढो ऐसा जो भी जवाब होगा। 3 कार्बन और NH2, 3 कार्बन और NH2, तो 1 2 3 और NH2, मेरे ख्याल से ये सही है। यहाँ पे तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 ना, 1 2 ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन के साथ चले जाओ। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, ठीक है। इसका मतलब जब अमाइन चैप्टर स्टार्ट करो, आप अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो में देखोगे तो आपको पहले चैप्टर में बेसिक मिलेगा, सेकंड चैप्टर में आप प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ोगे, थर्ड जो वीडियो है ना वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सारे टाइप के अमाइन की रिएक्शन मिल जाएगी। लेकिन उतना करके भी आप कॉम्पिटिटिव में नहीं लड़ सकते, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम PYQ सॉल्व करो, DPP सॉल्व करो, तभी मेरे ख्याल से कुछ फायदा मिलेगा। निकलते आगे, आगे निकलते मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाली रिएक्शन ये आती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अमाइन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्राइमरी अमाइन कौन देगा? अगर हम बात करें बी और सी के बारे में, तो बी हमें पता है अल्किल साइनाइड जो होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है आपका अल्किल साइनाइड। ये अमाइन देता जरूर है, लेकिन कब देता है, जब इसके साथ क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन यहां रिडक्शन की बात नहीं हो रही है, यहां पे क्या किसकी बात हो रही है, हाइड्रोलिसिस की। तो दिमाग में रखना बच्चों, एकदम सेंसिटिव पॉइंट है। अल्किल साइनाइड अलग बात है और अल्किल आइसोसाइनाइड अलग है। अल्किल आइसोसाइनाइड ये RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये कंडीशन है। दिस इज अल्किल साइनाइड और दिस इज अल्किल आइसोसाइनाइड, ये बात याद रखना। इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जाके आपको RNH2 प्राइमरी अमाइन देगा। पूछा नहीं ना, ये पूछा क्या है, हाइड्रोलिसिस वाला पूछा है। चलो हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट करते हैं, समझ गया हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें HOH डालना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या आता है, HOH जब करते हो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनता है, तुरंत रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्या होगा, RN, एक H आके यहाँ इसके साथ लपक जाएगा, RNH, ये C है, C के जब बॉन्ड टूटेंगे तो ये डबल बॉन्ड बन के ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ कार्बन के ऊपर आके बैठेगा और इधर फाइनल क्या बचेगा आपका, H। सर रिएक्शन हो गई कंप्लीट, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट नहीं, ये प्राइमरी अमाइन थोड़ी है, रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी है, अभी भी इसके ऊपर एक बार हाइड्रोलिसिस करना बाकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो यहाँ से RN बॉन्ड कट गए, N के साथ एक हाइड्रोजन आके चिपक गया, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ बैठा और एक हाइड्रोजन आके यहाँ चिपक गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो बराबर NH एक आया, इधर एक आ गया और ये ऑक्सीजन यहाँ कार्बन के साथ बैठा। दिस इज नॉट फाइनल रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। इसका और एक बार हाइड्रोलिसिस करवाओ, देखो HOH ऐसा लिखता हूँ, यहाँ से इसके बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये ऐसा सेपरेट निकल जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चिपक जाएगा। देखो क्या हुआ, RN, H कितने बन गए, 2, NH2, ये क्या बन गया आपका फर्स्ट डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। और यहाँ क्या बनता है, H, ये H, C डबल बॉन्ड O और OH, मिथेनोइक एसिड। क्या बना यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड। दिस इज नॉट आवर मेन प्रोडक्ट, आवर मेन प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन। तो किससे बनेगा, साइनाइड से बनेगा ना, साइनाइड से नहीं बनेगा, इससे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, अमाइड से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, अल्किल आइसोसाइनाइड से। तो हमें डी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, छापो, डी ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट। ओके छापा आपने, आगे बढ़ता है। नाइट्रो अल्केन्स आर आइसोमेरिक विथ, नाइट्रो अल्केन किसके साथ आइसोमेरिक है। छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से आप ये ऐसे सिंपल सवाल को हैंडल नहीं कर पाते, और वो सिंपल बात ये है कि आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर निकालना आना चाहिए। नाइट्रो अल्केन क्या है, नाइट्रो और अल्केन, नाइट्रो अल्केन क्या होगा भाई, अल्केन मतलब R और नाइट्रो मतलब NO2, ये होगा आपका नाइट्रो अल्केन, सिंपल बात है। और ये किसके साथ आइसोमेरिक है, व्हाट इज आइसोमेरिक, सेम मोलेकुलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, सेम मोलेकुलर फार्मूला, आई एम सॉरी, सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो देखते हैं, ठीक है, पहला लेते हैं अल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो और नाइट्राइट, इसके बारे में डिफरेंस देख लो। नाइट्रो जब R को
N की साइड से जुड़ा हो। अगर अल्किल ग्रुप को NO2 नाइट्रो ग्रुप N से जुड़ा हो, N से नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो क्या बोलते हैं? नाइट्रो। और नाइट्राइट जब R को देखो, NO2 जो होता है नाइट्रो ग्रुप, उसको लिखने के दो तरीके। एक तो आप NO2 लिख सकते हैं, मतलब NOO ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है NOO, मतलब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ यही होता है, नाइट्राइट में क्या होता है? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के सिवा, ये वाला। तो जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए अल्किल ग्रुप के साथ तो नाइट्रो, और अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन बनाए, क्योंकि नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाने के काबिल है क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो अगर नाइट्रोजन से अगर आप अल्किल को जुड़ रहे हो तो नाइट्रो, अगर नाइट्रोजन से जुड़ रहे हो तो नाइट्रो, और ऑक्सीजन से आर को जुड़ रहे हो तो नाइट्राइट। आई बात समझ में? ये पहले याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है? अल्किल नाइट्राइट, ये वाला अल्किल नाइट्राइट, ये आर लगा दिया, ये हो गया आपका अल्किल नाइट्राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? N से जुड़ा नाइट्रो, O से जुड़ा नाइट्राइट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे ख्याल से तो यही आइसोमर है। अब दूसरा देख ले साइनो अल्केन। साइनो अल्केन मतलब क्या होता है? ये मिटा रहा हूं मैं, ये आपने लिख लिया होगा। साइनो अल्केन, अल्केन मतलब भाई कोई भी R वाला ग्रुप अल्केन, और साइनो मतलब भाई C ट्रिपल बॉन्ड है भाई, इसका कोई लेना देना नहीं है। अल्कोसाइनाइड, अल्कोसाइनाइड क्या होता है? ये गलत हो गया क्या? हाँ, साइनो अल्केन ना, साइनो अल्केन तो मतलब ये CN हो गया, और यहाँ पे कोई कार्बन ले लो और यहाँ पे भी CH3 कुछ लगा दो। इसका क्या लेना देना इससे? कुछ भी नहीं, ये तो रॉन्ग ऑप्शन है, दिस इज रॉन्ग। ये अल्कोसाइनाइड देख लो। अल्कोसाइनाइड क्या होता है? अल्कोसाइनाइड भाई R लगा दो, और इधर पे साइनाइड मतलब ये भी कर दो C ट्रिपल बॉन्ड N। तो भाई हमें नाइट्रो वाला ग्रुप पूछा है, साइनो से कुछ नहीं। अरिल नाइट्रेट, अरिल मतलब भाई बेंजीन की रिंग के साथ, बेंजीन की रिंग के साथ नाइट्रेट मतलब ONO लगा दो, गलत। तो ये ए भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेसिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, जाए आगे। छापा, समझ गया, आगे बढ़ता है। थोड़ा फास्ट करेंगे। दिस इज रियली IMP क्वेश्चन, दिस इज रियली IMP करो इसको। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे कहीं ना कहीं JEE नीट CET CUET पेरा कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है। IMP करो इसको, IMP। ओके, अमॉन्ग द फॉलोइंग द लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज, ठीक है, यहाँ पे दिखता नहीं, लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। लिस्ट टेबल कैसे ढूंढेंगे? लिस्ट टेबल कैसे ढूंढेंगे? चलो ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्शन, यहाँ पे सब बराबर है, कार्बन ये ओके ओके, सब कुछ ओके। लेकिन एक बात आप अच्छे से नोटिस करो, इन सारी डायग्राम्स में ये वाली डायग्राम जो है ना, ये कुछ थोड़ी फटीचर टाइप की डायग्राम लग रही। कैसे फटीचर? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन नीचे, यहाँ पे CH, और यहाँ पे एक कार्बन है जिसके पास एक निगेटिव चार्ज है, और यहाँ कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तुरंत नाइट्रोजन के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या ये स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करने पे तुले होंगे? हमेशा अनस्टेबल। वहाँ पे एक स्मॉल रिपल्शन का फोर्स हमेशा लगता रहेगा। तो क्या यहाँ प्रॉपर रेजोनेंस होगा? ना। या क्या प्रॉपर रेजोनेंस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 2 जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव इन द सेंस वो वहाँ पे रेजोनेंस बनने ही देंगे। रेजोनेंस के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ना वो शिफ्ट होना जरूरी है, और उसकी वजह से चार्ज बनता है। तो यहाँ से तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है कि ये 2 जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक दूसरे को स्टेबल नहीं बनने देंगे। बाकी डायग्राम में नहीं देखो, बाकी कोई भी जो स्ट्रक्चर देखो ना, प्लस माइनस, तो एक बॉन्ड बना रहे, प्लस माइनस प्लस बॉन्ड बना रहे, माइनस प्लस पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है ताकि एक दूसरे को होल्ड करे, ना कि एक दूसरे के बॉन्ड ब्रेक करे। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो वही पॉजिटिव आगे 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 शिफ्ट होगा, निगेटिव आगे आगे शिफ्ट होगा। तो ये वाला ए जो ऑप्शन है, हमने लीस्ट स्टेबल पूछा था, तो ए जो है वो करेक्ट है। यही सबसे लीस्ट स्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? तो एकदम ईजी था, एकदम शांति से देखोगे तो हम एक डायग्राम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 19 का ए लिख लेना। तो आपको अगर रेजोनेंस पूछा जाए लिस्ट, तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पास पास है। तो इस तरह से हम इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भागे आगे। समझ रहा है? बस कॉन्सेप्चुअल था ये थोड़ा। 20 नंबर का सवाल करते हैं। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्किन, नाइट्रो अल्किन का रिडक्शन कर दो। नाइट्रो और अल्किन, अल्किन मतलब भाई R होता है, नाइट्रो मतलब N
O2 होता है, तो क्या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ RN डबल बॉन्ड O डबल, ताकि आप हम खुल के रिएक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन करना है, रिडक्शन मीन्स व्हाट, रिडक्शन होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये रिडक्शन करना है, जोड़ो हाइड्रोजन, 1 2 और नहीं होगा और लगा दो। अब आपको देखो कैसे है, हमारा तो सिंपल फंडा है, लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो। कितनी गंदी बात है, गंदी नहीं अच्छी बात है। ओके, तो ये ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन को लेके भागा, क्या फॉलो किया उसने? लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो, और ये जो 2 है ये इसको लेके भाग जाएंगे। तो सर जुड़ेगा क्या यहाँ पे? जुड़ेगा ना। अब हम और 2 हाइड्रोलिस रिडक्शन के लिए और 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं। अब क्या कंडीशन इसकी तुरंत नहीं छापना है, Rn, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की फ्री हुए, देखो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को लेके भागा और क्या बनाया? H2O। ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके भागा और क्या बनाया? H2O, मतलब 2 H2 हो गए। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के फ्री हो गए? 1 2 3 4। नाइट्रोजन सबसे पहले बॉन्ड नहीं बनाएगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से अपने सर के ऊपर रख लेगा, क्योंकि उसकी लोन पेयर यूज की थी, तो लोन पेयर को पहले क्या करेगा? सेव करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके सर के ऊपर चले गए, हो गया सेव। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, 1 2, यहाँ देखो ये 2, और यहाँ से हमने 2 और हाइड्रोजन लिए और यहाँ पे जोड़ दिए। क्या बन गया भाई? प्राइमरी अमाइन, RnH2। लोन पेयर बताने की जरूरत नहीं, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन ये बन जाएगा। तो ऑप्शन बी को क्या कर दो? टिक कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिंपल सवाल था। नाइट्रो अल्किन ले लिया, रिडक्शन किया, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 2 हाइड्रोजन वाटर निकल के चले गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, 2 तो लोन पेयर के टर्म में वापस आ गए और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो दिस इज प्राइमरी अमाइन। ठीक है, समझ रहा है? छापो, जाए आगे। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एट 125 डिग्री, ये छाप लिया, मिटा दूं? ओके, ठीक है, पॉज करके लिखना बाद में चाहिए तो। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एट 125 डिग्री सेल्सियस विथ मिक्स्ड एसिड गिव्स, कुछ हेडिंग मिल रही है हमें, नाइट्रेशन करना है किसका? नाइट्रोबेंजीन का। तो ऑर्गेनिक में जो डर लगता है कि सर नहीं समझता, अरे भाई नाइट्रेशन करना है मतलब क्या करना है? कौन सा एसिड लगाओगे? HNO3। नाइट्रेशन करना है तो क्या चाहिए आपके पास? व्हाट इज नाइट्रेशन, किससे करते हैं हम? बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए नाइट्रेशन के लिए हमें। भाई एसिड लगेगा, कौन सा एसिड? कौन सा एसिड चाहिए हमारे पास? HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड चाहिए। किसका करना है? नाइट्रोबेंजीन का। ये लो नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन है, करेक्ट, ये बेंजीन है और नाइट्रो है, तो नाइट्रो लगा दो, NO2। ये है नाइट्रोबेंजीन और इसका क्या करना है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए मुझे? HNO3। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। अगर HNO2 हुआ कभी, ये तो अभी बीच में ही बता रहा हूँ, ये होता है नाइट्रस एसिड। ये चीज़ें ना बच्चों दिमाग में सेट करो, इसको बार बार दिमाग में रिवाइज करो कि हाँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड लगते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ऐसे सब दिमाग में लाना है। ठीक है, तो चलो HNO3 डालते हैं। मैं HNO3 को ऐसे लिखूंगा, HNO3 को मैं लिखूंगा अब ऐसे HONO2, मतलब यही है, अच्छे से देख लो, HA NA और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, बराबर आएगा। तो मैंने लिखा HO। यहाँ पे याद रखना, जब हम अमाइन पढ़ते हैं या नाइट्रो कंपाउंड पढ़ते हैं नाइट्रो कंपाउंड जे या नीट के लिए, तो याद रखना ये वाली जो नाइट्रेशन रिएक्शन है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकलता है? मेटा से। यहाँ मेटा काफी एक्टिव है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस पोजीशन इज कॉल्ड मेटा एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड प्यारा। कीप इन माइंड, हर कॉर्नर पे जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है ही, इसके पास भी है, इसके पास है, यहाँ है, अगेन यहाँ है, यहाँ है। तो आप मुझे बताओ यहां से क्या होगा? इस OH की बुरी नजर यहां जाएगी और वो वही फॉर्मूला दोहराएगा, क्या? लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो। तोड़ दिया लोगों का। अब यहां से ये जो नाइट्रो है वो यहां पे आके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, अटैक कर देगा। तो अटैक करने के बाद क्या बनेगा आपका? अब मैं हाइड्रोजन नहीं बताता हूं, ये तो NO2 ऊपर है ही, और यहां पे और एक NO2 आके चिपक गया, क्योंकि वाटर निकलते ही NO2 वहां पे अटैक कर देगा। क्या बचेगा? क्या है आपका? ये डायनाइट्रोबेंजीन बन गया, लेकिन क्या है? डायनाइट्रो, मेटा पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन है प्यारा। और तो ये नहीं, ऑर्थो नहीं, मेटा नहीं आएगा, 1 2 3 गलत है ये। ठीक है, मेटा पोजीशन पे रिएक्शन होगी। आई बात समझ में? तो मेटा पोजीशन पे होगी तो हम क्या लिखेंगे? M पे
कितने नाइट्रो यहाँ पे, मेटा, मेटा मतलब मेटा पोजीशन पे भी है, और कितने नाइट्रो है, 2, तो हम लिख देंगे डाई नाइट्रो, और ये है बेंजीन। ठीक है, बस रिएक्शन का, तो ये ऑप्शन को हम क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल वाली रिएक्शन थी, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और मुझे लगता है आप ज़रूर करोगे। डन, बड़े आगे, चलो बेटा दूँ एक बार देख लो, ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर आप रिएक्शन आराम से कर सकते हो। बढ़ते आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट टिटोमेरिज्म, है ना, टिटोमेरिज्म, टिटोमेरिज्म वाला जो कंसेप्ट है, तो फिर हमें वापस आप अच्छे से सोचो, ये जो आइसोमेरिज्म है ना, ये हर चैप्टर में अपना मुंह घुसेड़ता ही रहता है, तो आइसोमेरिज्म के टॉपिक को इतना अच्छा करो, जैसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, या टूटोमेरिज्म है, ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लेना है। हम डालेंगे अभी दिमाग में, टूटोमेरिज्म क्या होता है, चलो भैया, टूटोमेरिज्म, टूटोमेरिज्म क्या है, तो भले इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा मैं 2 मिनट यूज़ कर लेता हूँ, टूटोमेरिज्म बताता हूँ। टूटोमेरिज्म के लिए एक फेमस एग्जाम्पल है, ऑनलाइन कहीं भी जाओ तो एग्जाम्पल आपको गारंटेड मिल जाएगा। वो क्या है, कीटोइनॉल का, क्या है, कीटोन और इनॉल का, जिसको हम कीटोइनॉल भी बोलते हैं, कीटोइनॉल का, ठीक है, ऐसा ही देख लेते हैं। टूटोमेरिज्म क्या होता है और उसकी क्या कंडीशन है, इसको समझना पड़ेगा। तो अगर हम कीटोइनॉल के बारे में बात करें तो इसका मतलब कीटोन के बारे में हो रही है। ये देखो एक कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बराबर, एक कीटोन है, देखो ना, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड इधर RR लगा है, तो ये क्या है, कीटोन है। अब होता क्या है, स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए ये जो एक बॉन्ड है, ये क्या करता है, यहां आ जाता है, क्या आ जाता है, नीचे। अब जैसे ये नीचे आ जाएगा, देखो क्या होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड O, ये एक बॉन्ड नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या है, C और H कितने रहेंगे फिर, जब सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी ये नीचे आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नीचे आया तो ये यहाँ का डबल बॉन्ड नीचे आया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 1 2 हाइड्रोजन 1 3 और एक हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और यहां जो तीसरा हाइड्रोजन था वो शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, ऊपर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये बॉन्ड हमेशा ही शिफ्ट होते रहते हैं ताकि इनको क्या मिलती रहे, स्टेबिलिटी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, यहां जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये नीचे चला गया तो कार्बन के और कार्बन में कितने हो गए, डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन को और कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, केवल 2, लेकिन यहां तो 3 थे, तो एक हाइड्रोजन कहां गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, ऊपर चला गया, क्या बन गया है, अल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है भाई, इनॉल है। ऑल मतलब आपका इन मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल मतलब दारू या अल्कोहल बोल सकते हैं उसको। सर आगे क्या होगा, फिर से यहां से ये डबल बॉन्ड निकलेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा, फिर से क्या बनेगा, कीटोन, फिर से ये निकलेगा नीचे आएगा, फिर से क्या बनेगा, इनॉल। इसको बोलते हैं रेजोनेंस, और इस रेजोनेंस के चक्कर में कीटोन से इनॉल बन रहा है, इनॉल से बार बार कीटोन बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सर फिर टूटोमेरिज्म क्या है, टूटोमेरिज्म मतलब क्या होता है, टूटोमेरिज्म तब ही हो सकता है जब फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले के पास हाइड्रोजन हो। याद रखना, जहां फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहां भी अल्फा है, देखो इस फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो टूटोमेरिज्म तब ही होता है जब फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन हो उसको हाइड्रोजन अटैच होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो भी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है, ये हो या ये, इसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन को कौन अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि टूटोमेरिज्म में कौन शिफ्ट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। टूटोमेरिज्म में कौन शिफ्ट होता है, कौन शिफ्ट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाजू का जो पहला कार्बन हो या डायरेक्टली अटैच कार्बन हो वो होता है अल्फा कार्बन, और उसके जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। आई बात टूटोमेरिज्म की? हाँ चलो चेक करो इनको, ये समझ गया, एक बार फिर से शांति से उसको सुनना समझना, दिमाग में आ जाएगा, शांति से आ जाएगा। ठीक है, मैं नया ही बना लेता हूँ। ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, सवाल तो आसान लेकिन हमें उसको समझना पड़ेगा।
तो यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड नीचे आ जाता है, नीचे आने के कारण यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब चलो इसके लिए लिखेंगे टूटोमेरिज्म क्या होता है, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया आइसोमेरिज्म। और टूटोमेरिज्म में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, शिफ्टिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के बाजू का पहला कार्बन, ये या ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और टूटोमेरिज्म में वही शिफ्ट होता है। ठीक है, चलो अब जिनको ये आता है वो फटाफट आगे बढ़ते रहो और सवाल को देखो। अब ये क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है 1। यहाँ पे गिन लो, 3 कार्बन आएंगे, हाइड्रोजन 3 5 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है 1। सम सेम मोलेकुलर फॉर्मूला से बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये पूछ रहा है हमें, ये आ गया दिमाग में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट टूटोमेरिज्म। रूल क्या बताया, टूटोमेरिज्म कौन बताएगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो बताएगा। ये देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन है, बताएगा। फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन है उसको 2 हाइड्रोजन है, ओके। यहाँ आता है ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में ये कार्बन है, क्या उनको हाइड्रोजन यहाँ है, बताएगा। यहाँ आता है फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाजू में जो कार्बन है उसको कार्बन है ही नहीं, कार्बन है ही नहीं, NO2 कार्बन, NO2 कार्बन, और वहां कौन लगा है भैया, क्लोरीन, ये बताएगा नहीं। समझ गया कैसे ढूंढना है। व्हाट इज टूटोमेरिज्म, अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो पहला कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन, इसके बाजू में तो कार्बन है ही नहीं, ये नहीं बताएगा, खत्म सवाल, ये नहीं बताएगा, और हमें नहीं बताने वाला पूछा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, मेरे ख्याल से समझ गया। अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ KCl, पोटेशियम साइनाइड, जबरदस्त है ये, पॉइजन है डायरेक्टली। अल्किल हैलाइड मतलब होता है RX, आई एम सॉरी, RX, ये समझ गया ना, इसको मिठा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्किल हैलाइड मतलब RX प्लस किसके साथ रिएक्शन करना, KCN के साथ। अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द पोटेशियम साइनाइड। तो बताओ कौन किसको लेके के भागेगा, लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो, क्या निकल जाएगा, KX। क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्किल साइनाइड। अब चाहिए तो कोई कंपाउंड पर्टिकुलर लेके देख सकते हैं। R की जगह पे मैं लेता हूँ CH3 और X की जगह पे लेता हूँ Br बराबर, प्लस K पोटेशियम साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा। तो K की नज़र किस पे जाएगी, Br पे, वो किसको लेके भागेगा, KBr निकल जाएगा, और क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा कुछ बनेगा। मतलब हमारा क्या बनेगा, RCN बनेगा। RCN क्या होता है देखो, साइनाइड क्या होता है, साइनाइड, सर ये आइसोसाइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड होता है बच्चों RN ट्रिपल बॉन्ड C, RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें एरो क्यों दिखा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है, निगेटिव चार्ज होल्ड कर लेता है। सर क्यों करता है भाई, बैलेंसिंग के लिए करता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन वहां शेयर कर देता है। अल्कोहल का कोई लेना देना नहीं, हर बार अल्कोहल पे जाना नहीं है। बोथ A एंड C ना, B ऑप्शन इज करेक्ट, साइनाइड बनेगा। आप अल्किल साइनाइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, अल्किल तो है भाई, अल्किल साइनाइड बनेगा। हरी बात समझ में, डन, बड़े आगे, ओके। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, फटाफट करना है, आ रहा है तो आगे बढ़ते रहो। अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ KCN, ये हो गया सवाल, ये सवाल हो गया हमारा, ये रिपीट आ चुका है, डोंट वरी। आगे नेक्स्ट वाला, उसके वाला आगे वाला सवाल देखते हैं। टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट टूटोमराइज बिकॉज, टर्सरी नाइट्रो कंपाउंड डू नॉट टूटोमराइज, भाई टूटोमराइज वाला तो सवाल हो गया। टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड देखते हैं भाई, टर्शरी क्या है, R नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो मतलब लगा दो NO2 बराबर, टर्शरी है, क्लियर है, टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड। ये टूटोमोरिज्म क्यों नहीं बता पाते, मतलब सीधी सी बात है, क्यों नहीं बता पाते, तो भाई NO2 C इधर लगा देते, CH3 इधर लगा देते, CH3 इधर लगा देते, CH3। देखो टूटोमोरिज्म मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगाया है उसको जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसको, उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं।
जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को डायरेक्टली, ये अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला, इधर इधर कहीं भी हो, बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और इसके बाजू वाला जो कार्बन है, बाजू वाला जो कार्बन है वो क्या है, अल्फा है। आई बात समझ में? बाजू वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या इसको हाइड्रोजन अटैच है? नहीं, यहाँ कौन अटैच है, सी, यहाँ सी और यहाँ भी क्या है, सी, और इसको हाइड्रोजन अटैच है। हमें इसके हाइड्रोजन चाहिए, तो क्या है, नहीं। तो हम जवाब क्या देंगे, देयर इज नो अल्फा, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड को डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस कार्बन को तो ये कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच है, और ये इनके हाइड्रोजन है। खत्म बात, बी। ठीक है, चलो छापो, डन। मेरे ख्याल से ये भी कोई इतना तकलीफ वाला सवाल नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये तो बस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हमें पता है टर्शियरी क्या होता है। नेक्स्ट वाले सवाल पे जाता है। अच्छा ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स 4 नाइट्रोटोल्यून? कौन सी रिएक्शन है जो 4 नाइट्रोटोल्यून आपको दे सकती है? 4 नाइट्रोटोल्यून का आई एम सॉरी, वैसा नहीं पूछा है। 4 नाइट्रोटोल्यून है और उसका रिएक्शन करवाना है, उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। एक्चुअली रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। क्यों सर? देखो 4 नाइट्रोटोल्यून क्या है वो बना लेते। 4 नाइट्रोटोल्यून, सॉरी टोल्यून क्या, पढ़ाई करोगे तो टोल्यून समझेगा ना। नाइट्रो, 4 को नाइट्रो, 1 2 3 4, ये लगा दिया नाइट्रो NO2। और टोल्यून मतलब क्या होता है भाई, बेंजीन के साथ। टोल्यून मतलब क्या, CH3, इसको बोलते हैं। ये हो गया टोल्यून, टोल्यून। और ये 4 को क्या है, नाइट्रो। 1 2 3 4। क्या क्या डालना है, K2 CR2 O7, क्या है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर कैसे पता, सबको पता है, आपको भी पता हो जाएगा, नहीं पता तो लिख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। H2SO4 डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 एसिड है, बॉन्ड को वीक करेगा, बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। चलो अब देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट के पास 7 ऑक्सीजन, ऐसे ही नहीं लाया है। क्या होने वाला है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन। इतने ऑक्सीजन लाने का एक ही मकसद है, ऑक्सीडेशन होगा। कर देते हैं, ये रहा टान टान टान, ये है नाइट्रो NO2। ये देखो, ये यहाँ पे ये C है और ये इसके 3 हाइड्रोजन है, H और यहाँ 7 ऑक्सीजन है, जितनी मर्जी चाहिए यूज करो, 7 से ज़्यादा नहीं, 7 है। तो यहाँ लगा दूँ O। जब ये रिएक्शन सिखा रहा हूँ ना, ये एक जुगाड़ होता है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन आपको सीखने की है। इतनी सारी रिएक्शन को देखो, रिएक्शन ऐसे आंखों से नहीं दिखती कि ये यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, ये रिएक्शन के जुगाड़ होता है। ऐसा प्रैक्टिकली होते हुए दिखाई दिया है। कुछ एनालिसिस होते हैं, कुछ फंडामेंटल होते हैं, उसके बेसिस पे केमिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो सब ये डिसीजन करते हैं। MSc या PhD जो लोग होते हैं ना, ये रिएक्शन को देखते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं। तो ये तो सिखाने का एक जुगाड़ है, होता ऐसा ही है, लेकिन वो केमिकल में दिखता नहीं, वो तो लाल पीला हरा नीला होता है। आ गया 7 थे सर, 4 का क्या, अरे भाई जितना चाहिए उतना लो, 7 है, 7 ही यूज करने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाली चीज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक बात, कौन निकलेगा यहां से, लोगों का तोड़ो अपना जोड़ो, यहां से निकाल देते HOH। क्या निकाल देते हैं, HOH, वाटर निकल गया। सर वाटर क्यों निकला, निकल गया ना भाई, जान मैंने थोड़ी कहा भाग जाए यहां से। यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रो। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये C, ये लगा हुआ OH, और यहां से बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन के पास कितने आ गए, अब डबल बॉन्ड। क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, रिजल्ट आ गया फाइनली। ये ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जाते ही एसिड भी डाला, एसिड क्या करेगा, वाटर को निकालेगा। एसिड का मैक्सिमम काम क्या है, एसिड क्या करता है, वाटर को निकालने का काम करता है। तो निकल गया ना वाटर, याद दिखा दिया, H2O निकल गया। क्या ये नंबर दे दो, ये नंबर देते 1 2 3 4। 4 को कौन लगा है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 4 को नाइट्रो। ये क्या है, 4 को नाइट्रो है, ये 4 को नाइट्रो, 4 को नाइट्रो। ये क्या है सर, ये मतलब है क्या, देख ऐसा ही है ये है नाइट्रो NO2, और ये क्या है COOH। व्हाट इज COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। 4 को नाइट्रो और ये क्या है, पूरा बेंजोइक एसिड। 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना।
सारी रिएक्शन आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड की किताबों में मिल जाएगी, थोड़ी इधर उधर एक ज़्यादा कम ज़्यादा, तो आपको बस ये पढ़ना है, बात खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक बात और पता चलेगी कि अच्छा इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से आगे बढ़ता है। डन, मिटा दें, चलो छापो पटाख से, करे आगे जाए। ओके ओके ओके, चलो 26, द अल्केन नाइट्राइल आर आइसोमेरिक, मतलब फिर से आइसोमर पे सवाल, फिर से ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पे सवाल, फिर पे नाइट्राइल पे नाइट्रो रिएक्शन पे सवाल, बार बार फिर से गैब्रियल थैलामाइड पे सवाल। इनके पास ज़्यादा नहीं है, एक दो ही चीज़ है, उसको ही घुमा फिरा के बार बार पूछे। क्लासिफिकेशन पे सवाल, प्राइमरी सेकेंडरी, फिजिकल प्रॉपर्टी पे सवाल, बेसिसिटी पे सवाल, 6-7 तो टॉपिक है। मतलब हम 6 या 7 टाइप के, जैसे फर्स्ट आप लेक्चर देखो ना, उसमें मैंने एनालिसिस बताया कि कितना परसेंट पूछा गया, किस टॉपिक पे कितना वैल्यूएशन, ये सारी बातें पूछी जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आगे बढ़ता है। अल्केन नाइट्राइल्स आर आइसोमेरिक विथ, क्या आप कर लोगे? होमवर्क दे दूं? नहीं सर आप ही करो, होमवर्क दे दूं? चलो होमवर्क लिखो, लेकिन ट्राई करते हैं। अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल क्या आएगा? आर नाइट्राइल्स, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, किसके साथ रिएक्ट होगा? किसके साथ रिएक्ट नहीं होगा? आइसोमेरिक किसके साथ है? व्हाट इज आइसोमेरिज्म? सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किसके साथ ऐसा करेगा? प्राइमरी अमाइन के साथ करेगा। चलो प्राइमरी अमाइन निकालते हैं। प्राइमरी अमाइन मतलब भाई कोई भी आर ले लो, प्राइमरी अमाइन मतलब NH2, क्या ये है ना? या नहीं है? सेकेंडरी अमाइन और NH, क्या इसके साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये अल्किल आइसोसाइनाइड के साथ मैच? व्हाट इज अल्किल आइसोसाइनाइड? ये क्या हो गया आपका? अल्केन अमाइन, अल्केन नाइट्राइल हो गया। दिस इज व्हाट? अल्केन नाइट्राइल। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ अल्किल आइसोसाइनाइड। ये अल्किल आर ग्रुप, आइसोसाइनाइड मतलब क्या होता है? पहले N ट्रिपल बॉन्ड C। इज दैट राइट? ये मैच हो रहा है सर, ये तो सवाल हो गया। हाँ बस वही सवाल को घुमा फिरा के देखा। नाइट्रो अल्केन अलग है, नाइट्रो अल्केन, अल्केन मतलब R ग्रुप, नाइट्रो मतलब NO2, तो D तो बेचारा था ही नहीं, A नहीं था, B नहीं था, तो क्या ऑप्शन आएगा? कार्बोक्सिल C। क्या आएगा? C। ऑलरेडी ऐसा ही सवाल सेम टू सेम हमने कर दिया। भागे आगे भागे। ओके डन, मिटा दें। ओके चलो, ये क्या है? ये तो बहुत ही गजब सवाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गजब सवाल, गजब सवाल है। प्रोडक्ट पी इन द रिएक्शन, ये एक प्रोडक्ट पी इन द रिएक्शन, ये सवाल है। थोड़ा सा डिफरेंस कर देते इसमें। ये सवाल है ये वाला। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मैक्सिमम हम मोर देन 30 न्यूमेरिकल्स करने वाले, इसके लिए हमें चाहिए। हमें पूछा है कि पी क्या बनेगा, क्यों हम खुद ढूंढेंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर दिख रहा है ना, और फिर देखेंगे। चलो करके देखते हैं। यहाँ लिख दूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। येलो कलर लकी कलर है ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ले रहा हूँ बस। ये शर्ट येलो इसलिए नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसे ही ठीक है। हाँ, और यहाँ पे दिख दिया है OCH3। कहीं ना कहीं देखा ऐसा बेंजीन के साथ OCH3, याद करो प्यारे बच्चों। देखो ये OCH3 क्या होता है? एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल। दिमाग को हाथ नहीं लगाना है, क्या याद आएगा आपको? मैं बता रहा हूँ 100% याद आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद आएगा। डन, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? CH3 MgBr डालने को कहा है। CH3 MgBr, व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है सबको? कैसे लिखते थे हम? RMgX। 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है। अल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है ना, हेलो एल्केन हेलो अरीन्स, वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख लिया। अब क्या होगा रिएक्शन में? देखो रिएक्शन में क्या होता है, एक पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा। आपको पता है कभी भी जब ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो उसमें से बीच में वाला एक या कोई भी एक सिग्मा होता है, और ये क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये सिखाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता दिया मजाक में। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? होगा ये जो बबड़िया है, ये जो है, ये अपने कार्बन से एक बॉन्ड तोड़ देगा, वो भी पाई वाला, और यहाँ डबल बॉन्ड N लगा है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। बांट लें, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा ना, एक तेरा एक मेरा, है ना, तू तेरा मैं मेरा। बट यहां से भी बॉन्ड टूटेगा। एक्टिव मेटल है Mg, क्या है? एक्टिव मेटल। Mg क्या है यहाँ पे? एक्टिव मेटल। वही तो सब खेल करता है।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी फेमस, ठीक है, रिएजेंट है। तो ये CH3 यहाँ से निकलेगा, यहाँ चिपक जाएगा, मजा आ रहा है इसको, ओके। और ये MgBr यहाँ लग जाएगा, MgBr ऐसे बनेगा। बहुत याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही ये पार्ट आएगा। उन्होंने कहा उसका क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल दो, ये डाल दिया पानी, डाल दिया पानी। अभी भी कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है, ओके। क्या बनेगा पता नहीं, क्या बनेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि एक पानी से कुछ होगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बनते हुए नहीं दिख रहा है। मैं और एक पानी का मोलेक्यूल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? और एक पानी का मोलेक्यूल ले लेता हूँ। अब देखो क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, अच्छे से देखना, और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ, अच्छे से समझो इस रिएक्शन को, बहुत IMP रिएक्शन है, पूछी हुई है। तो यहाँ से बॉन्ड टूटने वाले, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। मानो ये बॉन्ड टूट गया और ये भी बॉन्ड टूट गया, ऐसे मानो समझने के लिए। नाइट्रोजन की क्या हालत है? नाइट्रोजन की क्या हालत है? नाइट्रोजन जब अकेला निकल जाएगा साइड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं उसके? देखो 1 2 3, अगर 3 फ्री हो गए तो यहां से 1 2 और 3, ये 3 हाइड्रोजन को लेके वो भागेगा। लोगों का तोड़ो और अपना, देखो अच्छे से देखना मैं कैसे घुमा रहा हूं, अपना जोड़ो। समझ रहा है? नाइट्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन को लेके भागेगा, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अमोनिया। क्या बन जाएगा? प्यारे बच्चे, वो अमोनिया बन गया, सक्सेसफुली बन गया अमोनिया। आई बात समझ में? सर ये MgBr का क्या होगा? हमें मेन प्रोडक्ट पे अभी भी ध्यान नहीं जा रहा है। Mg क्या करेगा? ये MgBr इस OH के लेके भागेगा। मैं लिख देता हूं MgOH Br। लेकिन ऐसा तो हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर तो मेन प्रोडक्ट है। अच्छे से देखो क्या बचा, ये आपका एनिसोल, ये आई एम सॉरी, मैं ये निकालना भूल गया हूँ बार बार। यहाँ लिख दो OCH3, आई एम सॉरी, OC, एनिसोल तो बचा। एच गया, OH गया, एच गया, क्या बचाया? ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, ऊपर CH3, हाँ सॉरी, ऊपर क्या है? C, उसके ऊपर CH3, ये H OH और H चला गया, क्या बचा? ऑक्सीजन। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। C डबल बॉन्ड O CH3 एनिसोल। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। लिख दो प्यारे बच्चों डी, दिस इज करेक्ट आंसर डी। लिखने का तरीका अलग है, मैंने C डबल बॉन्ड यहाँ बताया, CH3 ऊपर, उन्होंने CH3 आगे बताया, डबल बॉन्ड ऊपर बताया। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी के साथ जाना पसंद करना। ये रिएक्शन होती है ये NCERT में, देखो अच्छे से ढूंढो, मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट बनता है। आई बात समझ में? क्लियर है सब कुछ? शांति से एक बार देखो, आराम से आ जाएगा। यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो गया? बॉन्ड टूटने के बाद ये CH3 ऊपर आके बैठ गया और MgBr यहाँ आके बैठ गया। वहाँ से ये नाइट्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन को, एक वाटर मोलेक्यूल नहीं लेना है, वाटर मोलेक्यूल तो ऐसे भी निकलेगा ना अपना, तो ये 1 2 3 को लेके अमोनिया बन के भाग गया। ये MgBr OH को लेके भाग गए, तो क्या बचा? केवल एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि उसके भी एक एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूटे ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। डन, जाए आगे, ओके, बढ़ता है, चलो क्विट। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल आइसोसाइनाइड यील्ड्स। करो ये सब, काफी अच्छा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल आइसोसाइनाइड यील्ड्स, आइसोसाइनाइड के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? क्या प्राइमरी अमाइन बनेगा? पता नहीं, जो भी बनेगा देख लेंगे। अल्किल आइसोसाइनाइड R, आइसोसाइनाइड मतलब N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। कैसे करोगे? करके देखो। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? क्या रिएक्शन हो चुकी है? क्या रिएक्शन हो चुकी है? हो चुकी है मेरे ख्याल से। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ आके H जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, और फिर और एक बार हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से गेम बन जाएगा। ठीक, अब करके देखो, आपको 3-4 सेकंड देते हैं। डन, 1 2 3 करो। सॉल्व नहीं करना इस सवाल को, इस सवाल को सॉल्व नहीं करना, ये होमवर्क के लिए देते हैं। सर होमवर्क मत करके दो ना, ये होमवर्क ही है। क्यों? ऑलरेडी ये सवाल पढ़ा चुके इसी DPP में, फिर से रिपीट हो गया ये होमवर्क। ठीक है, क्या होगा?
होमवर्क की जरूरत नहीं, 2 मिनट में करना है। क्या डालोगे, HOH डालोगे, हो चुका ये, अब भी 5 मिनट पहले सीखा है। क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन यहाँ बैठ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। याद करो, 2 मिनट में बता दो। NH, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड OH आ रहा है दिमाग में, H यहाँ, O यहाँ, H यहाँ, फिर से क्या डालो, HOH डालो, HOH, H यहाँ लेके चला जाएगा और OH इसको लेके चला जाएगा, क्या बनेगा, RNH2। देखो आया याद, प्राइमरी अमाइन। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये OH यहाँ अटैच हो जाएगा, COH डबल बॉन्ड OH, क्या है ये, मिथेनोइक एसिड। याद आया, मिथेनोइक एसिड हो गया। होमवर्क के लिए लो, आप खुद करो इस सवाल। नेक्स्ट चिंदी सवाल है, ऑलरेडी इसी DPP में आ चुका है, इसका मतलब ये IMP है। क्या है भाई, IMP, प्राइमरी अमाइन बनाएगा, IMP सवाल है। आइसोसाइनाइड के साथ वाला रिएक्शन, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा और साइनाइड का रिडक्शन होगा, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस होगा। याद रखना, ये रिएक्शन बहुत IMP है। हाइड्रोलिसिस आइसोसाइनाइड का और रिडक्शन साइनाइड का, इस पे खेल है, इसलिए ये रिएक्शन को बार बार ला रहा है। बेंजामाइड कैन बी कन्वर्ट इनटू बेंजोनाइट्राइल विथ बेंजोनामाइड, बेंजामाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोनाइट्राइल विद द हेल्प ऑफ, ये रिएक्शन याद अगर होगी तो इसका आंसर तो अभी बता देते हैं, P2O5, P2O5 ये आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं एक बार कि कैसे होगा ये ट्राई। लेकिन अगर हमें ट्राई करना भी है तो पहले हमें बेंजानामाइड बनाना पड़ेगा। बेंजानामाइड कैसे बना सकते हैं हम, बेंजानामाइड तो बेंजीन तो बना देते हैं। नामाइड मतलब अमाइड, अमाइन के साथ कोई ग्रुप, अमाइन के साथ कोई ग्रुप, तो क्या ग्रुप लगाएंगे हम यहाँ पे, C डबल बॉन्ड ONH, NH2 बराबर, NH2 आएगा तभी तो बैलेंस होगा। क्या ये, बेंजामाइड कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल क्या होता है, बेंजोनाइट्राइल होता है CN, ये होता है बेंजोनाइट्राइल। ठीक, अब हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। और हाइड्रोलिसिस कब होता है इसका रिएक्शन में, जब हम फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉस्फोरस, क्या स्पेलिंग है, हाँ फॉस्फोरस लिख दो, पेंटॉक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड लगाएंगे। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड लगाने के बाद हाइड्रोलिसिस करना है, HOH ये करना है। तो चलो रिएक्शन को थोड़ा खुल के लिखेंगे तो मजा आएगा। हो गया, ये है बेंजामाइड, ये बेंजीन और अमाइड। अमाइड मतलब क्या होता है कि जब आप अमाइन को फंक्शनल ग्रुप से जोड़ते हैं, अमाइन को क्या जोड़ते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जोड़ते हैं, तब वो अमाइड कहलाएगा। ठीक, NH2 और C डबल बॉन्ड, और P2O5 में होगा। रिएक्शन को तो याद करना पड़ेगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो हमारी बात खत्म होगी। लेकिन हम इसको लिखने का तरीका बदल देते हैं। क्या करते हैं, लिखने का तरीका बदलते हैं ताकि आपको रिएक्शन को आसानी से करते हैं। तो हम फिर से बेंजामाइड लेते हैं, वही करूंगा मैं, C डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ और ये N, और इन हाइड्रोजन को सेपरेट लिखता हूँ, और हाइड्रोलिसिस के लिए HOH लेता हूँ। आप मुझे बताओ, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये किसके साथ भागने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन के साथ भागने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन के साथ भागेगा तो ऐसे भागेगा, ये इसका तोड़ेगा और इसके 2 हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा, बराबर। मजा आ गया सर, ये तो H2 निकल गया, यस H2 निकल गया। लेकिन क्या ये देख के, ये एड़े चाले देख के, क्या ये 2 हाइड्रोजन साथ रहना पसंद करेंगे ना, ये 2 हाइड्रोजन भी इस अकेले ऑक्सीजन को लेके भागेंगे क्योंकि इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके भाग गए सर, 2 वाटर मोलेक्यूल निकल गए, यस। तो क्या बचा, CN, और वही क्या है हमारा, बेंजोनाइट्राइल। यही क्या है हमारा, बेंजोनाइट्राइल है प्यार बच्चों, अकल के गच्चों, है ना, लिख दो। नहीं अकल नहीं, बहुत टैलेंटेड है आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई करो खाली। बेंजोनाइट्राइल, बेंजामाइड ले लिया, कन्वर्टेड इनटू बेंजोनाइट्राइल। तो अब हमें अगर ये पता है कि बेंजामाइड कैसे लिखना है, बेंजोनाइट्राइल कैसे लिखना है, तो ये जुगाड़ आप कर सकते हो। और ये करने के लिए हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, P2O, जो हाइड्रोलिसिस करने में हमें हेल्प करे। सर फिर हाइड्रोलिसिस में H2, ना, वो तो हाइड्रोलिसिस नाम लिखा है वहां पे जो हमने किया, और उसको निकालने के लिए हाइड्रोलिसिस करना पड़ा, तो वो वाटर नहीं दिखाना है, किस रिएजेंट से हमें वो हेल्प होगी,
इस रिएजेंट से। सर कैसे पता? एक्सपेरिमेंटली ये किया गया है। सर याद रखना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड। तो कुछ रिएक्शन हमें रिमेंबर करने के लिए दी जाती है, याद करने के लिए कि ऐसा हुआ है, हमें सीखना है, उन्होंने किया है, हमें सीखना है। नेक्स्ट लास्ट सवाल देखेंगे। लास्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 लाख के लिए। द नंबर ऑफ अल्फा, ये मस्त सवाल है, ये सबसे प्यारा सवाल होता है, सब बच्चों को पसंद है। क्या है? सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने, किसमें? एसीटोनाइट्राइल में। हाँ ये दिक्कत है सर, एसीटोनाइट्राइल क्या है? एसीटोनाइट्राइल मतलब होता है भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, ये होता है एसीटोनाइट्राइल। तो बस खुल के लिखो एसीटोनाइट्राइल। C 3 हाइड्रोजन, C और नाइट्रोजन के साथ 3। तो देखो जब सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। याद रखना ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4। गलत, 1 2 3, ये भूल गए ना, ये भूल गए, ये भी सिग्मा। 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड 2, तो 5,2, 5,2। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो हमने ये जो सारी रिएक्शन की है, यहाँ पे लगभग आसपास 30 के ऊपर रिएक्शन हम कर चुके हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इनको एक बार रिवाइज करो, शांति से देखो, तो आपको पसंद आएगा। चलो, थैंक यू आपके समय के लिए, टेक केयर, बाय।